बेसिकली अभी तक हमने क्या क्या देख लिया था, हमने डिफरेंट टाइप्स के हमने लाइन देख लिया कि लाइन अगर मेरे पास क्यू लाइन्स हो, एक बार मैं सारी चीज़ को रिकॉल करा रहा हूँ। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था, एक तरीके से हमने ये देख लिया था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के लाइन होते हैं। लाइन अगर मेरे पास प्रेजेंट हो, उनके बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस अगर मुझे निकालना तो सिंपली हम कैसे निकाला जाता है वो हमने अच्छे से एकदम देख लेते हैं क्लियर। फिर उसका हमने देखा था कितने टाइप्स के लाइन होते हैं, स्क्यू लाइन्स होता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्क्यू लाइन्स? स्क्यू लाइन्स वो होता है वो जो तो ना इधर पैरेलल होता है ना क्या होता है इंटरसेक्ट। मीन स्क्यू लाइन्स वो होता है ना तो आपस में पैरेलल होगा ना फिर क्या होगा आपस में दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा, हम उसे क्या बोलते हैं स्क्यू लाइन्स बोलते हैं। फिर हमने उसका फॉर्मुला देखा था कि अगर उसके शॉर्टेड डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है दो लाइन के बीच में तो हम कैसे निकालते हैं, हमें फॉर्मुला अच्छे से हम याद होना चाहिए। फॉर्मुला देखो स्क्यू लाइन्स में और जो लाइन्स है ना बेसिकली टॉपिक उसमें हमें क्या ध्यान रखना है, जो हमारा फॉर्मुला बेसिकली हमारे पास तीन फॉर्मुला है, तीन फॉर्मुले को हमें अच्छे से लर्न होना चाहिए, बस ये हमारे पास मेन मोटिव है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। फिर उसके बाद मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, मैंने पैरेलल लाइंस का क्वेश्चन दिया था। फिर अगर मेरे पास लाइन पैरेलल हो तो क्या, अगर दो लाइन अगर आपस में मान लो कि पैरेलल, उसके बीच में अगर शॉर्टेड डिस्टेंस अगर मुझे निकालना हो तो कैसे हम निकालते हो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर हमने देखा था स्क्यू लाइन्स अगर प्रेजेंट हो, अगर मुझे उसका शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना हो कैसे हम निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप सो यहाँ तक क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से आता होगा, डॉट प्रोडक्ट अच्छे से आता होगा। बेसिकली हुआ कि हमारा वीडियो एक तरीके से पूरा एरर हो गया, जिसकी वजह से मुझे वापस ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग करना पड़ा, अदरवाइज हमारा 3D का था वो पूरा टॉपिक एक तरीके से कंप्लीट हो चुका था। एनीवेज जो भी है, तो अब बेसिकली अब हमें यहाँ पे देखना है आज का जो हमारा टॉपिक उसका नाम है प्लेन, कि हमें प्लेन के बारे में डिस्कस करना है। जो हमारा 11.2 था, होप सो अगर कंप्लीट अभी तक तो हो गया होगा या फिर नहीं होगा तो कर लेना। एक सेकेंड, जो हमारा 11.2 है, एक सेकंड, जो हमारे 11.2 आई होप से उसको ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। अब बेसिकली जो भी क्वेश्चन यहाँ पे डाउट होता है इन्फॉर्म करना। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है प्लेन। प्लेन क्या है, एक तरीके से जो भी चीज़ हमने वहाँ पे पढ़ा ना इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना, वैसे ही हमें यहाँ पे सेम टू सेम वही इक्वेशन वगैरह सब कुछ लिखना। इक्वेशन हो गया, फिर दो लाइन के बीच में एंगल देखना, फिर किसी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस, जैसे हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सीखा था, वैसे यहाँ पे सेम टू सेम यही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमें प्लेन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, ये जो हमारे पास लाइन टॉपिक था, लाइन टॉपिक्स मैंने एक चीज़ वहाँ पे अपना प्रीवियस वीडियो में जो मैंने दिया था, जो मतलब कि मैंने उसमें देखा था, नोटिस किया था, हमने एक पार्ट वहाँ पे छोड़ दिया था। कौन सा मैंने बोला था लास्ट में कराऊंगा कि हमें शॉर्टेड डिस्टेंस, मुझे पता है अगर दो लाइनें कभी भी अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होता है उसके बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। ठीक, ये तो यार हमने देख लिया कि अनसुनी बात है। मीन्स हमने एक इंपॉर्टेंट नोट डाल के देख लिया और हमने बोल दिया कि अगर दो अगर मेरे पास लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा हो तो क्या होगा, उन दोनों लाइन के बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। अब कैसे होता है, अगर मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया और मुझे बोले कि चेक करिए आपस में दो लाइन इंटरसेक्ट कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा होगा, तो हम कैसे उसको चेक करेंगे, वो मैं इस पर एक क्वेश्चन करा रहा हूं। देन हम अपना स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक जिसका नाम है प्लेन। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे उसने ऐसे दे दिया शॉर्टेज डिस्टेंस, अगर दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करा उससे मुझे कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाला जाता है, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाला जाता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बस ध्यान ये रखना है, ध्यान से मुझे ये रखना है कैलकुलेशन में छोटा सा मिस्टेक नहीं करना, बस इजीली क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें कंसेप्ट अगर अच्छे से पता है और हमें फॉर्मुला अच्छे से अगर सब कुछ यूज करना आता है, हाँ इसका मतलब ये होता है, मीनिंग ये होता है। बस एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहिए, क्वेश्चन को ध्यान से एक बार रीड करना है। जरूरी नहीं कि हमें मगअप नहीं करना है कि ये इस पहले क्वेश्चन में ये फॉर्मेट लग रहा है तो दूसरे क्वेश्चन में भी सेम ये फॉर्मेट अप्लाई करना। नहीं, हमें एक एक पॉइंट को यहाँ पे समझना है कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है और हमें यहाँ से क्या निकालना क्या। ये नहीं कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन देख लिया, अच्छा उसके अंदर तो ऐसा फॉर्मेट होता है फिर फटाफट क्या कहते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ऐसे नहीं। हमें ध्यान से एक एक चीज़ को यहाँ पे देखना है। एक चीज़ और यहाँ पे बोलना चाहूँगा, मैंने ऐसा देखा है बहुत बार कि अगर मान लो हमारे पास 1 से लेकर 10 क्वेश्चन, अगर मान लो 1 से लेकर 5 तक धरा सॉल्व हो रहा है, इतना कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है ना कि 6 से लेकर 10 तक का जो क्वेश्चन बचता है ना उसमें कुछ ना कुछ छोटा कैलकुलेशन मिस्टेक कर ही देते हैं एकदम। मतलब क्या बोलते हो तो फटाफट एकदम ऐसा लगता है मैं तो क्या रॉकेट साइंस करना है। हमें ऐसे घबराना नहीं है, सिंपल सी बात है। एक 1 से लेकर 10 तक जितने भी क्वेश्चन, अगर मेरे पास क्वेश्चन अगर सॉल्व हो रहे हैं, अच्छी बात है क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो हमें ये नहीं करना है कि एकदम एक्साइटमेंट में आ जाना है, एकदम इजीली स्टेप बाय स्टेप जो भी क्वेश्चन मिले उसको सॉल्व करना है। देन हमें क्या करना आगे बढ़, जो भी क्वेश्चन मिले उसको ध्यान से पढ़ना, देन हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो ये नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि अगर दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है उसके बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। उसी को एक बार प्रूफ करने टाइप का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बाय यूजिंग, हमें क्वेश्चन गिवन बाय यूजिंग शॉर्टेड डिस्टेंस, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ SD, डिटरमाइंड whether the line intersect or not, whether the line intersect or not। और मुझे लाइन के इक्वेशन गिवन लेटर से r वेक्टर इक्वल्स टू i कैप माइनस j कैप प्लस लेमडा इंटू 2i कैप प्लस कितना गिवन है k कैप। दूसरे लाइन का लेटर से इक्वेशन मुझे गिवन है r वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस म्यू i कैप माइनस j कैप प्लस के कैप। ये सारे जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं हायर स्टडी में बिल्कुल काम आने वाली है, एक तरीके से बेस है। हायर स्टडी में जब आओगे ना तो ये सारे टॉपिक तरीके से काम आने वाले हैं। एनीवे जो भी है, तो हमें गिवन है हमें शॉर्टेड डिस्टेंस चेक कर बाय यूजिंग शॉर्टेड डिस्टेंस डिटरमाइंड वेदर द लाइन इंटरसेक्ट और नॉट। हमें दो लाइन यहाँ पे उस क्वेश्चन वाले ने गिवन दे रखा है। एक तो लाइन गिवन है, एक लाइन का इक्वेशन गिवन है दिस, अरे यार चल जा,
और एक लाइन गिवन है दिस, ये मुझे मीन्स हमें दो वेक्टर फॉर्म में हमें लाइन का इक्वेशन गिवन है। मुझे सिंपली चेक करना है क्या ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा या फिर नहीं कर रहा होगा। यार दो लाइन को अगर इंटरसेक्ट कर रहा होगा, सिंपल अगर करना होगा तो सिंपली उसके बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस कितना होना चाहिए, एस डी का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ओके नो प्रॉब्लम, ये तो बाइट पता है मुझे। लेकिन सबसे पहले हमारा क्या फंडा है, सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में ये देखना है कि ये दो लाइन अब कैसा लाइन है, पैरेलल लाइन है, स्क्यू लाइन से कैसा लाइन है। तो हम सबसे पहले तो हम चेक करेंगे, कैसा भी क्वेश्चन गिवन हो लाइन का सबसे पहले हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है। सिंपली मैंने चेक किया, कैसे चेक करते हैं, A1/A2 इक्वल टू कितना होता है, B1/B2 इक्वल टू कितना होता है, C1/C2। ये मेरे पास रहा A1, ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास रहा B1, ये रहा A2, ये रहा B2, ये रहा C2। A1 मुझे कितना गिवन है 2 डिवाइड बाय मेरे पास A2 कितना गिवन है, आई का क्वेश्चन 1। B1 मुझे कितना गिवन है यहाँ पे 1, सॉरी B1 तो यहाँ पे है नहीं, मीन्स हमें कुछ भी नहीं गिवन तो 0। C2 में यहाँ पे कितना सॉरी अरे यार A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होगा ना, सॉरी B2 मुझे कितना गिवन है यहाँ पे -1 इक्वल टू C1 मेरे पास यहाँ पे कितना गिवन है 1, C2 मुझे कितना गिवन है यहाँ पे 1। तो इसको सॉल्व किया 2, ये कितना होगा 0, क्या 1, ये क्या तीनों आपस में इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं इक्वल। अगर इक्वल होता तो मैं होता लाइन्स आर पहले, अगर इक्वल नहीं तो सो मैं क्या बोल सकता हूँ, सो लाइन्स आर क्या हो गया लाइट को, सो लाइन्स आर स्क्यू लाइन्स। हमारे पास लाइन कैसे है, स्क्यू लाइन्स है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, मीन्स हमें यहाँ से ये तो हमने चेक कर लिया कि लाइन बेसिकली कैसा है, मेरा स्क्यू लाइन है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बेसिकली हमें करना है कि स्क्यू लाइन का फॉर्मुला क्या होता है, मेरा स्क्यू लाइन का शॉर्टेड डिस्टेंस का हमें फॉर्मुला याद रखना। फटाफट फॉर्मुला बताओ क्या होता है, स्क्यू लाइन का बेसिकली फॉर्मुला होता है, याद करो फटाफट। कोई फॉर्मुला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो फटाफट फॉर्मुला हमें याद होना चाहिए। फॉर्मुला क्या था, हमें B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, मुझे बोला जा रहा है कि मुझे चेक करना है ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। अगर मुझे इंटरसेक्ट करना तो सिंपली क्या होना चाहिए, शॉर्टेड डिस्टेंस का वैल्यू 0 आना चाहिए। यहाँ पे लिखिए इफ लाइन्स आर इंटरसेक्ट देन द वैल्यू ऑफ शॉर्टेड डिस्टेंस इज 0। मैं शॉर्ट फॉर्म में एसडी लिख रहा हूँ, तुम्हें पूरा लिखना है शॉर्टेड डिस्टेंस इज 0। अरे भैया सीधी सीधी बात है, अगर लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो सिंपल सी बात है, मुझे पता है कि शॉर्टेड डिस्टेंस का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलो सब चेक कर लेते हैं अगर 0 आता है या नहीं। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, B1 क्रॉस B2 निकालो। B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर मुझे निकालना है। सिंपली मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा B1 वेक्टर क्या है, यहाँ पे B1 वेक्टर मेरे पास गिवन है 2i कैप प्लस k कैप, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2i कैप प्लस k कैप, नो डाउट। B2 वेक्टर मेरे पास क्या प्रेजेंट। अब तो इक्वेशन को देख के हमें अच्छे से आई होप सो आ गया होगा लिखना, A वेक्टर क्या होता है, B वेक्टर क्या होता है, ये सब अच्छे से लिखना आ गया होगा। अब सिंपली मुझे पता है B2 वेक्टर क्या गिवन है, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, i कैप माइनस j कैप प्लस k1। अब मुझे सिंपली क्या निकाला, B1 क्रॉस B2 निकाले। क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट लगाया, i कैप लिखा, फिर j कैप, फिर k कैप, सिंपली A1 A2 B2। तो यहाँ पे A1 कितना गिवन है 2। अरे भैया ए क्रॉस भी निकालना आप पता है ना, दो वेक्टर का प्रेजेंट उसका कैसे निकाला जाता है, ए क्रॉस भी। सिंपली इसका क्वेश्चन हमें आई कैप जे कैप के कैप का क्वेश्चन नीचे आया, फिर दूसरे वेक्टर का आई कैप जे कैप के कैप का क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करो। तो बेसिकली आई कैप का क्वेश्चन कितना है 2, जे कैप यहाँ पे मेरे पास प्रेजेंट नहीं है, जे कैप का मेरे पास अगर क्वेश्चन प्रेजेंट नहीं तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, फटाफट याद करो 0। अरे कुछ भी नहीं प्रेजेंट है 0। के कैप क्वेश्चन कितना होगा 1, इसका कितना होगा 1 -1 इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या मैंने सिंपली क्या किया, R1 को सेलेक्ट कर लिया, R1 को सेलेक्ट किया बेसिकली। तो R1 को जैसे सेलेक्ट करूँगा तो कितना हो गया आई कैप, इसका कॉलम इसका रो डिलीट हुआ, बचा कितना 0 × 1 माइनस कितना हो गया -1 × 1 प्रोडक्ट ब्रैकेट क्लोज माइनस जे कैप। इसका कॉलम इसका रो डिलीट किया, बचा कितना 2 × 1 माइनस 1 × 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस कितना बचा के कैप। यहाँ से इसका कॉलम इसका रो डिलीट किया, बचा कितना 2 × -1 माइनस कितना हो गया 0 × 1। फाइनली जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो गया 0, ये कितना हो गया प्लस आई, ये कितना हो गया माइनस जे, ये कितना हो गया 2 × -1 प्लस कितना हो गया के कैप, ये कितना हो गया यहाँ से -2, ये कितना हो गया -0। तो फाइनली जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास कितना निकल के आता है, आई कैप माइनस जे कैप 2 - 1 कितना हो गया। ओहो यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया हमने, क्या, जब मैं जे कैप लेता हूँ करेक्ट कर लेना क्वेश्चन में, सॉरी यहाँ पे के कैप यहाँ पे माइनस लगा देना, ठीक है। के कैप के बगल में कितना है माइनस, क्वेश्चन करेक्ट कर लेना, आई कैप माइनस जे कैप माइनस कितना है के कैप है, गॉट माय पॉइंट। तो यहाँ पे भी कितना हो गया माइनस, तो सिंपली कितना हो गया माइनस। तो यहाँ अगर मेरे पास एक माइनस हो गया तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। तो ये बेसिकली कितना हो गया यहाँ से हो गया -2 × 1 कितना हो गया मेरे पास 2, और ये बेसिकली कितना हो गया यहाँ से थोड़ा सा हमें करेक्शन करना पड़ेगा। जब मैं जे कैप लेता हूँ तो इसका कॉलम इसका रो डिलीट किया, बचा कितना 2 × कितना हो गया -1, तो यहाँ पे अगेन -1। तो ये हो गया मेरे पास, इसको सॉल्व करो कितना हो गया -2, और ये बेसिकली कितना हो गया यहाँ से मेरे पास, ये मेरे पास माइनस। और अगर मैं इसका, अरे यार जे कैप देख लो, ध्यान से देख ही लो। अब जे कैप मैंने लिया, इसका कॉलम इसका रो डिलीट किया, बचा कितना मेरे पास 2 × -1, बीच में लगाया माइनस, अब बचा कितना 1 × 1। तो सिंपली कितना हो गया ये -2 -1 कितना हो गया यहाँ से -3। तो यहाँ पर करेक्ट करके लिख लेना, यहाँ पे जो भी है। ये हो गया मेरे पास -2 -1, तो सिंपली ये कितना हो गया मेरे पास -3 प्लस कितना हो गया के कैप 2 - -0 कितना हो गया -2। तो सिंपली यहाँ से मेरे पास आ गया आई कैप प्लस कितना हो गया 3 जे कैप माइनस कितना हो गया 2 के कैप। आई होप सो ये समझ में आ गया, छोटा सा यहाँ पे मिस्टेक था मैंने करेक्ट कर लिया। तो सिंपली मैंने देखा B1 वेक्टर क्रॉस
B2 वेक्टर तो चलो मेरे पास ये आ गया, आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, पहला काम नहीं पड़ गया। अब दूसरा इसको क्या चाहिए, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर चाहिए। चलो अभी निकाल देते हैं। तो A1 वेक्टर मेरे पास क्या प्रेजेंट है, A1 वेक्टर सिंपली क्या होता है मेरे पास, ये हो गया आई कैप माइनस जे कैप। तो सिंपली यहाँ पे सॉरी नहीं बिल्कुल सही, आई कैप माइनस जे कैप दिखाई दे रहा है। अरे यार A2 वेक्टर जो मेरे पास है वो मेरे पास क्या प्रेजेंट है, A2 वेक्टर मेरे पास प्रेजेंट है 2 आई कैप माइनस जे कैप। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ A2 वेक्टर 2 आई कैप कितना गिना माइनस जे कैप। अब से हमें सिंपली क्वेश्चन वाले का डिमांड क्या है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो सिंपली A2 वेक्टर मेरे पास गिवन है 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप। ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। सिंपली जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये कितना हो गया, बस 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस कितना हो गया आई कैप माइनस माइनस कितना हो गया प्लस जे कैप। मैं इसको यहीं पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बाकी नेक्स्ट पेज में लिखूँगा फिर मुझे वापस से पूरा लिखना पड़ेगा। फिर मैं इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ये लाइक टर्म्स को साथ में किया कितना हो गया 2 आई कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस कितना हो गया जे कैप प्लस आई कैप गया कितना हो गया आई कैप माइनस जे कैप प्लस जे कैप कितना हो गया 0। तो फाइनली मेरे पास A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का वैल्यू कितना आ गया आई कैप। चलो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब मुझे सिंपली क्या करना है, एक एक करके मुझे फॉर्मूला पुट करना है। लेकिन फॉर्मूले से जाने से पहले मुझे यहाँ पे एक काम और निकाला है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लगाना भूल गया। यहाँ पे मुझे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। चलो निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड। तो सिंपली मैंने यहाँ पे पुट किया B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिंपली मुझे पता है B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप कितना हो गया रूट ओवर आई कैप का कोएफिशिएंट कितना हो गया 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट कितना हो गया 3 का स्क्वायर प्लस मेरे पास के कैप का कोएफिशिएंट कितना है माइनस 2 का स्क्वायर। तो फाइनली जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 1 प्लस 9 कितना होगा 10, 10 प्लस 4 कितना होगा बेसिकली 14। मेरे पास रूट ओवर 14 सिंपली फॉर्म में पुट करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू कितना होगा, मुझे गिवन है B1 क्रॉस B2 वेक्टर। B1 क्रॉस B2 वेक्टर मेरे पास कितना आया आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप डॉट प्रोडक्ट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर कितना है आई कैप। चलो नो डाउट B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है मेरे पास रूट 14। अब हमें सिंपली सॉल्व करना। अब मुझे पता है कि अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट अगर मुझे करना है किसी का भी तो मुझे पता है डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है आई कैप इंटू आई कैप कितना हो गया 1 हो गया। बाकी आई कैप जे के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा 0 होगा, आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 हो गया। तो फाइनली मेरे पास कितना बचा 1/√14। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, ये बाहर निकला कितना आ गया 1/√14। भाई साहब ये क्या आ गया, मुझे तो यार चेक करना था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वैल्यू 0, अगर मेरे पास 0 आता तो मैं बोलता है लाइन से आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो 0 के बजाय मेरे पास कितना आ गया 1/√14 आ गया। अब मन में घंटी बनना स्टार्ट हो गया यार, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन वाला साफ साफ बोला यूजिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिटरमाइन वेदर द लाइन इंटरसेक्ट और नॉट। मुझे यहाँ पे गिवन है क्या, मुझे यहाँ पे ऐसा तो नहीं गिवन है शो दैट लाइन्स आर इंटरसेक्ट, ऐसा तो शो दैट तो कभी नहीं गिवन है। मुझे यहाँ पे चेक करना लाइन आपस में इंटरसेक्ट होगा या फिर नहीं, और नॉट इंटरसेक्ट और नॉट। तो सिंपली मैंने जब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास कितना आ गया 1/√14 आ गया। तो क्या यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वैल्यू मेरे पास 0 आया, बिल्कुल भी नहीं। तो 0 नहीं आया तो मैं सिंपली क्या बोलूँगा लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्ट। सो मैं लिख सकता हूँ सो द लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्ट because its shorter distance is not 0। अरे भैया सिंपल सी बात है, अगर मुझे इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर मेरे पास 0 आ जाता तो मैं क्या होता लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर नहीं है तो सिंपली क्या करूँ डायरेक्टली मना कर दूंगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा 0 नहीं होगा, सीधे सीधे पॉइंट है। आई होप ये पॉइंट समझ में आया कि कैसे हम चेक करते हैं कि हमें तो चेक करना अगर कभी दे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चेक करने के लिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है या फिर नहीं। तो सिंपली मुझे क्या करना है एक एक करके मैंने सारा प्रोसीजर बता दिया। सिंपली हमें फॉर्मूला पहले तो लाइन चेक करना है कि पैरेलल है फिर स्क्यू लाइन जो भी लाइन उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखना है मुझे सिंपली क्या करना है एक एक करके सारा वैल्यू मुझे जो भी क्वेश्चन का डिमांड है उसको निकाला फिर फॉर्मूला में पुट किया। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का अगर मेरे पास 0 आ जाता तो मैं सिंपली बोलता लाइन के आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर नहीं आता तो सिंपली मना कर दूंगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है यार यही बात तो समझ में आ गई कैसे मुझे करना ही समझ। अगर मान ले इसी तूने यहाँ पे 2 लाइंस का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में गिवन था, मैंने बोला बिल्कुल सही। वहीं अगर मान ले अगर मैं तुझे कार्टेशियन इक्वेशन में दे देता तो क्या तू चेक कर सकता है। मैंने बोला उसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, जो मैंने यहाँ पे सेम स्टेप किया वही मुझे वहाँ पे भी करना होता। कैसे देख, अगर फॉर एग्जाम्पल वही क्वेश्चन है यूजिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिटरमाइन वेदर द लाइन इंटरसेक्ट और नॉट। मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हेल्प लेकर मुझे बताना है कि लाइन आपस में इंटरसेक्ट होगा या फिर नहीं होगा। सिंपली मुझे लाइन का इक्वेशन गिवन है x - 1/2 इक्वल्स टू y + 1/3 इक्वल्स टू कितना गिवन है z। नेक्स्ट लाइन का इक्वेशन मुझे गिवन है x + 1/5 इक्वल्स टू y - 2/1 कॉमा z इक्वल्स टू मुझे गिवन है कितना 2।
इनका मुझे इक्वेशन गिवन है, मुझे वही चेक करना है कि ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहला मेरा काम किया, मैंने यहाँ पर देखा लाइन आपस में कैसा गिवन है, कार्टेशियन इक्वेशन में गिवन है, नो डाउट। लेकिन यार कार्टेशियन इक्वेशन में तो गिवन क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है यार। स्टैंडर्ड फॉर्म इंडिकेट फॉर x माइनस x1 डिवाइड बाय a इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइड बाय b इक्वल्स टू z माइनस z1 डिवाइड बाय c। क्या इस फॉर्म में गिवन है? नहीं यार, ये z इक्वल्स टू z गिवन है, लेकिन इस फॉर्म में मुझे गिवन नहीं। तो सिंपली सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, देखो मैंने इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन को ट्विस्ट घुमा दिया ना थोड़ा सा, इसलिए मैंने घुमा दिया। यहाँ पे मैं ही चाहता था कि हमें ये भी क्वेश्चन अगर फ्लो में करे और मान लो हमें ऐसा कुछ गिवन है, सिंपली हमें डायरेक्टली इसको सॉल्व करने नहीं बैठ जाना पागल की तरह, नहीं, हमें सबसे पहले इक्वेशन को चेक करें। मैं बार बार बोलता हूँ 3D में कुछ नहीं करेगा, फॉर्मुला और इक्वेशन को घुमा देता है और क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए देता है। इसी में कंफ्यूज हो जाता है बच्चा यार कि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसी में घूमता रह जाता है। तो सबसे पहला काम क्या है मेरा, कोई इक्वेशन को मुझे देखना है। सबसे पहले मुझे कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है या फिर वेक्टर कोई भी इक्वेशन गिवन, सबसे पहले मुझे देखना है क्या ये प्रॉपर फॉर्म में गिवन है या फिर नहीं गिवन है। सिंपली ये देखा यार ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो गिवन नहीं है, इसको भी देखा ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मुझे इसको इन दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। सो फर्स्ट वी कन्वर्ट, मैं इसलिए सारी चीज़ों को रिकॉल कर रहा हूँ ताकि हम अच्छे से सब कुछ याद, ये नहीं कि हम पुराने अभी आगे आगे बढ़ते जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे सारा वैसे वैसे क्या रहा है, पीछे का सारा चीज़ वैनिश हो रहा है, मीन्स फिनिश होता है नहीं। हम एक एक पॉइंट, हम एक ही नोट एक अच्छे से पता होना चाहिए। सो फर्स्ट वी कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस कार्टेशियन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब भाई साहब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना कितना सिंपल है, हम ऑलरेडी पता ही कितना हो गया, x माइनस 1/2 इक्वल टू कितना हो गया, y प्लस 1/3 इक्वल टू, मैंने क्या किया, z इक्वल टू मुझे z गिवन है। लेकिन यार यहाँ पे ना तो जीरो ना तो मुझे यहाँ पे z, हमें z माइनस z1/c के फॉर्म में कन्वर्ट कर, लेकिन बेचारा z अकेला बचा हुआ है। मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूँ? बेचारा इसके पास कुछ भी नहीं, यहाँ पे कोई हेल्प करने वाला भी नहीं जो इसको मुझे दे दे। तो सिंपली हमें पता है अगर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता सिंपली क्या करूँगा, -0 करूँगा, डिवाइड बाय 1 कर दूंगा। मैंने क्या बता, अगर कभी भी मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो और इस बेचारे इसके पास कुछ भी भिखारी हो एकदम, तो सिंपली इसको 0 और 1 दे दो, आगे बढ़ जाओ। अब मन करो यार z माइनस 0 डिवाइड बाय 1 करके क्या वापस z बनेगा? मैंने बोला बिल्कुल देख, z माइनस 0 डिवाइड बाय 1, z माइनस 0 कितना हो गया, z डिवाइड बाय किसी एनीथिंग डिवाइड बाय 1 कितना होगा, z ही हो गया। देख वापस से वही मन के आ गया, नहीं आ गया, बिल्कुल वही मन के आया। तो इसलिए मैंने बोला अगर कोई मेरे पास प्रेजेंट हो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन और वो भिखारी उसके पास कुछ भी प्रेजेंट नहीं हो, तो सिंपली मुझे क्या करना है, 0 और 1 उसको दे दो और आगे बढ़ जाओ। तो चलो पहला इक्वेशन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दूसरे इक्वेशन की बारी, x प्लस 1/5 इक्वल टू गिवन है y माइनस 2 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू, बेचारे यहाँ पे z है, z बोला यार मैं भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हूँ, लेकिन z ने बोला मैं भिखारी नहीं हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक चीज़ तो प्रेजेंट है 2 को सिंपली क्या किया मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, तो कितना हो गया z माइनस 2, लेकिन ये बोला नीचे बोला डिवाइड करने के लिए तो यार मेरे पास कुछ भी नहीं, तो मैंने बोला तो भिखारी बन गया फिर से, बोला नहीं मैं 50, मैं ये क्या था, ये 100% भिखारी था और ये क्या 50% भिखारी है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक एलिमेंट तो प्रेजेंट है। तो इसने बोला मैं 50%, उसने बोला मैं 100%, चलो यार कोई बात नहीं। तो मैंने बोला तू भी तो, दोनों तो सेम ही कैटेगरी में आते हो, चाहे तू 50% या फिर 100%, बात तो ये वह सेम ही है। तो उसने बोला 2 को चल तूने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दे, z माइनस 2 में हाफ स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कन्वर्ट, लेकिन डिवाइड के नीचे मेरे पास कुछ भी नहीं, तो सिंपली क्या करेगा 1 दे देगा। तो चलो ये आप देखो, अब ये दो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल हो गया। अब हमें सबसे पहला मेरा काम किया, सबसे पहला मुझे लाइन को चेक करना है क्या ये पैरेलल है या फिर स्क्यू लाइन से। कैसे हम चेक करते हैं? सिंपली मुझे पता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब मुझे a1 a2 b1 b2 इक्वल c1/c2। सबसे पहले मुझे पहचानना आना चाहिए a b c बेसिकली क्या है। तो ये बेसिकली a1, ये हो गया b1, ये हो गया c1, ये हो गया a2, ये हो गया b2 और ये क्या हो गया c2। अबे भैया सीधी बात, यहाँ पे abc क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन रेशियो dr को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी लाइन मेरे पास गिवन और नीचे मेरे पास abc जो प्रेजेंट होता है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? dr को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। सिंपली हम लिखते हैं यहाँ पे a1 कितना है 2 डिवाइड बाय a2 मेरे पास कितना है 5 इक्वल टू b1 कितना गिवन है 3, b2 कितना गिवन है 1, z1 मेरे पास कितना गिवन है 1, z2 मेरे पास कितना गिवन है 1। तो फाइनली जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये कितना आ गया 2/5 इक्वल टू 3 इक्वल टू 1। क्या ये तीनों आपस में इक्वल है? बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो सिंपली मैं क्या बोल सकता हूँ, सो लाइन इज अ, कैसा लाइन है हमारा? स्क्यू लाइन होगा। अरे भैया दो ही तो लाइन हो गया, तो स्क्यू लाइन हो गया। फिर अगर तीनों इक्वल आ जाए तो मैं बता पैरेलल लाइन, अगर तीनों इक्वल नहीं तो सिंपली मैं क्या बोलूँगा, ये मेरे पास कैसा लाइन है आपस में, ये मेरे पास बेसिकली स्क्यू लाइन है। अब मुझे स्क्यू लाइन का फॉर्मुला लिखना है। स्क्यू लाइन का अगर मुझे शॉर्टेड डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो सिंपली मैं क्या करूँगा, फॉर्मुला क्या होता है? और यार फिर से फॉर्मुला भूल गया, मैंने बोला फॉर्मुला भूल रहा है, कैसे काम चलेगा? फॉर्मुला याद कर। तो फॉर्मुला बेसिकली क्या होता है मेरे पास, b2 वेक्टर क्रॉस b1 वेक्टर प्रोडक्ट माइनस डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। फॉर्मुला हमें अच्छे से याद होना चाहिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एंड ये हो गया b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। अब बहुत लोग का क्या मन करता है ना ऐसे लिखने का कि मैं a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर को आगे लिखूंगा और मैं डॉट b2 वेक्टर क्रॉस b1 वेक्टर को पीछे लिखूंगा और डिवाइड बाय b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैंने बोला दोनों तरीके से लिख, सेम ही बात है, चाहे ऐसे लिख या फिर ऐसे लिख, बात तो एक ही। अब हमें सिंपली क्या करना, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, b2 वेक्टर क्रॉस b1 वेक्टर निकाला और सिंपली फिर मुझे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर सिंपली डिवाइड बाय कितना होता है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। लेकिन यार ये पता है ये फॉर्मुला कब होता है, जब ये वेक्टर फॉर्म में गिवन हो।
ये फॉर्मूला तू कब अप्लाई कर सकता है, जब तेरे पास वेक्टर फॉर्म में गिवन हो। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन कैसा गिवन है, यहाँ पे इक्वेशन तो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला याद कर। कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, मैंने दोनों फॉर्मूला इसलिए लिख दिया ताकि याद आ जाए। डिटरमिनेंट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और सिंपली नीचे क्या होता था a1 b1 c1 a2 b2 c2 डिवाइड बाय कितना होता था याद करो फटाफट, रूट ओवर क्रॉस मल्टीप्लाई b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 का होल स्क्वायर। याद करो उसके बाद क्या होता था, मैं तो फॉर्मूला भूल गया, मैंने बोला फॉर्मूला भूल गया फिर तो कुछ काम नहीं होना। सिंपली क्या होगा c2 इंटू a1 सॉरी मैंने भी मिस्टेक कर दिया, c1 इंटू, यार यहाँ होगा ना c1 इंटू कितना होता था a2 माइनस कितना होता था c2 इंटू a1 का होल स्क्वायर प्लस कितना होता था a1 इंटू b2 क्रॉस मल्टीप्लाई a1 इंटू b2 माइनस कितना होता था a2 इंटू b1 का होल स्क्वायर। और ये बेसिकली क्या होता है, सारे रूट के अंदर होता था। ये तो कार्टेशियन फॉर्म का मेरे पास बेसिकली फॉर्मूला मेरे पास आ गया। लेकिन मैंने बोला यार मुझे फॉर्मूला याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ। तो मैंने यहाँ बोला फॉर्मूला तो तुझे याद करना ही पड़ेगा। देखो एक चीज़ यहाँ पे मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लूँगा, ज़्यादा नहीं। मैं सिंपली यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। मीन्स हमारे पास बेसिकली बचा कितना 12 डेज है, 12 डेज बचा है। हमें प्री बोर्ड फाड़ू करना है। प्री बोर्ड को अगर फाड़ू करना है तो बेसिकली हमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी सिंपली हमें उसको क्या करना है, साथ साथ में रिवाइज करने का टाइम लास्ट में मिलने नहीं वाला। बिकॉज हमारा 2 मार्च को बेसिकली हमारा मैथ्स का एग्जाम है। तो बेसिकली हमें टाइम तो 1% भी नहीं मिलने वाला हमें रिवाइज करने के लिए। 2 मार्च को एग्जाम में हमने बोला ठीक है एक दिन मैंने दिया रिवाइज, एक दिन में हम कितना फर्क कैसे रिवाइज कर पाएंगे सारे। तो सिंपल सा एक लॉजिक बता रहा हूँ, क्या करना है, जो अभी पढ़ा रहा हूँ ऐसा समझ के चलना, मुझे ऐसे पढ़ना है जैसे मेरा कल एग्जाम हो। नहीं समझा, जो भी मैं हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं या फिर जो भी चीज़ को सॉल्व करना है हमें ऐसे पढ़ के चलना है जैसे हमारा बेसिकली कल क्या हो हमारा एग्जाम हो, तभी जाके क्या होगा हम अच्छे से वहाँ पे स्कोर कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा यहाँ पे हम सारे कवर अप कर लेंगे, लेकिन वहाँ जाके क्या होगा हमें कुछ रिवाइज नहीं होगा तो सब कुछ भूल जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सजेस्ट ये करूँगा कि जो भी अभी पढ़ रहे हैं ना इतना ध्यान से हम इतना 100% एफर्ट डाल के पढ़ना जिससे जैसे लगे कि हमारा कल क्या बेसिकली एग्जाम। और मैं सारी चीज़ों को पुरानी चीज़ों को क्या करना आपस में रिवाइज करते हुए चलो, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि अगर सारी चीज़ों का अच्छे से रिवाइज होगा देन इजीली क्वेश्चन में वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज अगर कुछ फॉर्मुला भूल गया या फिर शॉर्ट एडिशन का फॉर्मुला क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में फिजिबल रीजन क्या होता है मेरे पास कैसे निकाला जाता है, अगर मान लो मेरे पास बाउंडेड रीजन आ गया तो कैसे सॉल्व किया जाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, अगर हम वो सब लिखना नहीं है, अगर हम भूल गए बेसिकली तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इसलिए बोला कि हम 1 मार्च को तो बेसिकली सारे कुछ रिवाइज करना, लेकिन एक दिन में पूरा बहुत बड़ा ना जाएगा ज़्यादा। इसलिए जो भी अभी हम पढ़ रहे हैं इसलिए 12 डेज में जो भी हम पढ़े ऐसे हमें पढ़ना है कि बेसिकली कल क्या मेरा एग्जाम, उस तरीके से हमें क्या करना है पढ़ना। एक भी चीज़ को हमें भूलना नहीं, एकदम ऐसे पढ़ना जैसे बोल रहा हूँ कल जैसे हमारा एग्जाम है। बिकॉज हमें रिवाइज करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलना, पूरा मार्च हमारा एक तरीके से एग्जाम है। बचा हमारे पास अप्रैल के अंदर फटाफट क्या होगा 1 महीने का टाइम वो फटाफट यूँ भाग जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से कि जो भी अभी पढ़ रहे हैं ऐसे पढ़ के पढ़ना जैसे लगे कि हाँ मेरा बेसिकली कल एग्जाम है, उस तरीके से मैं अच्छे से पढ़ के चलना है और पर। तो बेसिकली यहाँ पे हम बैक टू द क्वेश्चन हम यहाँ पे आते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म का मेरे पास ये गिवन है। अब मैं इस फॉर्मूले के अंदर सारे के एक वैल्यू पुट करूँगा फिर मैं सॉल्व कर दूँगा। लेकिन मैंने बोला मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं करना चाहता, मैं जो भी मेरे पास इक्वेशन गिवन मैं उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर मैं सॉल्व कर दूँगा। मैंने बोला बिल्कुल उससे भी कर सकते हैं, या फिर तेरा होमवर्क ही है इसको कार्टेशियन फॉर्म में खुद से होमवर्क ये ट्राई दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म के अंदर सॉल्व कर रहा हूँ। अब मुझे वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन बनाना है तो सिंपली कैसे बनता है, यहाँ पे इक्वेशन गिवन x माइनस 1/2 इक्वल टू y प्लस 1/3 को z माइनस 0 डिवाइड बाय 2। मुझे सिंपली पता है क्या होगा, a वेक्टर इक्वल टू कितना होता है सॉरी r वेक्टर इक्वल टू कितना होता है प्लस a वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। तूने बोला तुझे कैसे पता चला ये पॉइंट पैरेलल फॉर्म का क्वेश्चन। यार पॉइंट पैरेलल फॉर्म का क्वेश्चन मुझे इसलिए ऐसे पता चला बिकॉज यहाँ पे क्या मुझे x माइनस 1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 ऐसा कुछ टर्म गिवन ऐसा कुछ गिवन होता तो मैं बोलता 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन, तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन लिखता है। 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट फॉर्म जैसा बिल्कुल भी नहीं गिवन, इसलिए मैंने क्या किया पॉइंट पैरेलल फॉर्म का क्वेश्चन का यहाँ पे इक्वेशन का हेल्प किया। तो मेरे पास बेसिकली पता है a वेक्टर क्या होता है, जो 1 1 0 ये बेसिकली जो हमारे पास 1 1 0 ये बेसिकली क्या है हमारे पास a वेक्टर गिवन है, ये बेसिकली क्या है x1 y1 z1। तो सिंपली अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा कितना हो गया i कैप प्लस j कैप प्लस कितना होगा 0 इंटू k कैप। एक और बात, अगर मेरे पास कुछ भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो, सिंपली मान लो अगर आई कैप प्लस जे कैप और मेरे पास इसका एक भाई मिसिंग है तो सिंपली मैं क्या करूँगा प्लस 0 लिखूंगा और जो भी मेरे पास मिसिंग है उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो ए वेक्टर तो चलो मेरे पास इस इक्वेशन का आ गया। अब मुझे सिंपली यहाँ पे बी वेक्टर चाहिए। तो बी वेक्टर मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे क्या 2 3 1 जो मेरे पास 2 3 1 ये क्या है बेसिकली डी आर है। अब डी आर जो होता है वही हमारा बी वेक्टर होता है। इसको मैं अगर मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो कितना होगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस कितना के कैप। सिंपली यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो आर वेक्टर की जगह ए वेक्टर की जगह कितना हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर कितना होता है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। आई होप से समझ में आ गया कि हमें कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिंपली मेरे पास अब दूसरे इक्वेशन की बारी। दूसरा इक्वेशन भी क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर, यहाँ पे लैम्डा ले लिया तो चलो म्यू ले लेते। ये a1 नाम दिया, इसका नाम b1, इसका नाम a2, इसका नाम b2। तो सिंपली मेरे पास a2 क्या होगा, ये a1 b1। अब मुझे a2 चाहिए, दिखाई दे रहा है बेसिकली a2 मेरे पास क्या होगा 1। यहाँ पे मुझे क्या गिवन है टोटल x1 y1 और z1 का वैल्यू क्या क्या मेरे पास प्रेजेंट है 1 2 एंड अगेन मेरे पास कितना गिवन है 2 गिवन है।
1 2 2, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या प्लस है यार, यहाँ पे प्लस, इसका मतलब तो श्योर हो कि यहाँ पे मेरे पास क्या होगा -1 रहा होगा, और यहाँ पे माइनस माइनस कितना होगा +1 रहा होगा, तो यहाँ पे सिंपली x1 कितना हो गया -1, तो सिंपली A2 वेक्टर कितना हो गया -i + 2j + 2k। यार तूने यार ये क्या कर दिया, मुझे कुछ समझिए, -1 i कैसे लिख दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बोला देख इक्वेशन में तेरे पास क्या गिवन है, यहाँ पे x + 1 / 5 गिवन, बाहर जगह माइनस माइनस स्टैंडर्ड फॉर्म में होता तो क्या होता माइनस रहता, तो सिंपली क्या होता है x2 तेरे पास आ गया 2 और z2 तेरे पास आ गया 2, लेकिन जो x1 है, क्या तू x1 को 1 लिख सकता है? मैंने बोला 1 कैसे लिख सकता, स्टैंडर्ड फॉर्म में होता तो सिंपली यहाँ पे माइनस होता, तो सिंपली यहाँ पे प्लस कैसे आया होगा, प्लस ऐसे आया होगा कि x माइनस होगा और 1 मेरे पास कैसा होगा माइनस होगा, -1 होगा, तो सिंपली माइनस माइनस कितना होगा +1 हो गया होगा, इसलिए मैं बोल सकता हूँ x1 कितना है मेरे पास -1 है। ये पॉइंट में क्लियर होगा कैसे हो, मैं नहीं समझ में, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। देख यहाँ पे गिवन x + 1 / 5, हर जगह गिवन y - 2 / 1 = z - 2 / 1 गिवन है, हर जगह माइनस माइनस, लेकिन यहाँ पे मुझे प्लस गिवन, ये प्लस आया कैसे होगा, ये सोचा अगर ये 1 मेरे पास, अगर ऐसा कुछ गिवन होगा, अगर 1 मेरे पास -1 गिवन होता तभी तो माइनस माइनस कितना होता +1 हो गया था, तो यहाँ इसलिए मेरे पास x1 की वैल्यू कितना है -1 है, तो सिंपली मैंने कन्वर्ट कर दिया -i + 2j प्लस कितना 2k, तो सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ। और सिंपली मेरे पास और जो मेरे पास B2 वेक्टर है वो कितना हो गया, आई होप तो ये समझ में आ गया ना कि +1 कैसे लिखा। अरे यार सिंपल सी बात है, 1 जो मेरे पास होगा ना वो माइनस रहा होगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस मिलके मेरे पास यहाँ पे +1 आया। अब मेरे पास क्या होगा B2 वेक्टर, B2 वेक्टर के लिए सिंपली मेरे पास डायरेक्शन रेशियो कितना गिवन है 5 1 1, तो इसको मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, कितना हो गया 5i + j प्लस कितना होगा k, सिंपली यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास हो गया A वेक्टर कितना हो गया मेरे पास -i + 2j प्लस कितना हो गया 2k प्लस म्यू, B2 वेक्टर कितना हो गया 5i + j प्लस कितना k, ये बेसिकली हो गया R वेक्टर पहले लाइन का इक्वेशन, ये दूसरे लाइन का मेरे पास क्या होगा इक्वेशन आ गया। एक बात यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जो अब मन में ये क्वेश्चन जरूर अराइज होगा, यहाँ पे इसने लैम्डा लिया, लेकिन यहाँ पे इसने लैम्डा क्यों नहीं लिया? अगर लैम्डा इसलिए नहीं लिया बिकॉज एक बार जो मैंने कांस्टेंट ले चुका हूँ, जैसे मैंने लैम्डा ले लिया, इसकी जगह मैंने दूसरा ले लिया म्यू ले लिया। अगर मन करे तुम्हारा एक बार यहाँ पे R ले लो, दूसरी जगह यहाँ पे S ले लो, बट क्वेश्चन में मैं यही सजेस्ट करूँगा कि लैम्डा और म्यू के साथ ही खेलो, जिससे क्या होता है बोर्ड वाले को थोड़ा सा अच्छा लगता है प्रेजेंटेशन देखने में। बाकी तो मैं कुछ भी RS जो मन करे वो मान सकता हूँ, बट लैम्डा और म्यू बेसिकली मानते हैं थोड़ा सा हमें उसको लगता है कि हाँ थोड़ा सा इसको मैथ्स आता है। एनीवेज कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे R और S मानूंगा तो गलत कर देगा, नहीं, जो मन करे वो कांस्टेंट मान सकता हूँ। तो सिंपली मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और मुझे पता है ये कैसे लाइन गिवन है, स्क्यू लाइन से, स्क्यू लाइन प्रेजेंट होता है उसका, और वेक्टर फॉर्म में शॉर्टेड डिस्टेंस निकाला, सिंपली किस फॉर्मूला क्या होता है B2 वेक्टर क्रॉस B1 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर - A1 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर होता है। तो मुझे सिंपली मैं एक एक करके यहाँ पर डिमांड पूरी करता जाऊँगा और यहाँ पे पुट करूँगा, आंसर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म इसलिए सॉल्व नहीं किया, मैं ये चाहता हूँ होमवर्क दिया, मैंने क्या किया सिंपली कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ट्राई जरूर करेंगे, नहीं मैं होमवर्क दे रहा हूँ तो छोड़ देना, ऐसा मत करना कि छोड़ दिया क्वेश्चन को और हम आगे बढ़ गए, नहीं, मैं जो भी होमवर्क दे रहा हूँ उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने की कोशिश करना। तो अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपली मुझे सबसे पहले मुझे क्या निकालना है B2 वेक्टर क्रॉस B1 वेक्टर, तो मेरे पास क्या होगा i j k का डिटरमिनेंट, और मेरे पास B2 वेक्टर क्या B2 वेक्टर क्रॉस B1 निकालना, तो सिंपली क्या होगा मेरे पास B1 वेक्टर दिस 2 3 का 1, B2 वेक्टर मेरे पास गिवन है 5 1 का 1। कुछ मिस्टेक किया क्या हमने? सिंपली हमें क्या करना, R1 को सेलेक्ट किया, तो जैसे R1 को सेलेक्ट करूँ कितना होगा i, इसका कॉलम इसका रो डिलीट हुआ, बचा कितना 3 × 1 माइनस कितना होगा 1 × 1 प्लस कितना होगा j, इसका कॉलम इसका रो डिलीट हुआ, बचा कितना 2 × 1 माइनस कितना होगा 5 × 1, सॉरी यहाँ पे प्लस क्यों लगा -j प्लस कितना होगा k, इसका कॉलम इसका रो डिलीट किया, बचा कितना 2 × 1 माइनस कितना होगा 3 × 5, तो सिंपली इसको सॉल्व कर दे, कितना होगा i 3 - 1 माइनस j 2 माइनस कितना होगा 5 प्लस कितना होगा k, ये हो गया 2 माइनस कितना होगा 15। तो फाइनली जब इसको सॉल्व करूँगा ये कितना होगा i 3 - 1 कितना होगा 2, बार बार प्लस माइनस j 2 - 5 कितना होगा -3 प्लस कितना होगा k 2 - 15 कितना होगा बेसिकली -13, तो इसको सॉल्व करूँगा कितना होगा 2i प्लस 3j माइनस कितना होगा 13k। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना, ये हमारे पास आ गया 2i प्लस 3j माइनस कितना हो गया 13k आ गया। अब हमें सिंपली क्या करना है, एक बार चेक कर लेते हैं सही किया ना, 3 × 1 बेसिकली 3 × 1, देन हमने क्या किया, यहाँ से मेरे पास B2 वेक्टर क्रॉस B1 वेक्टर का, चलो ये वैल्यू मेरे पास निकल के आ गया। अब मुझे सिंपली क्या निकालना, अब मुझे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर चाहिए, तो सिंपली A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, A2 वेक्टर मेरे पास क्या प्रेजेंट है यहाँ पे -i प्लस 2j मेरे पास प्रेजेंट है। अब लगा माइनस A1 वेक्टर मेरे पास क्या प्रेजेंट है i प्लस j, इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली मेरे पास हो गया -i प्लस 2j माइनस i माइनस j। अब सिंपली यहाँ पे कर रहा हूँ, लाइक टर्म्स को साथ में किया, -i माइनस i, ये कितना हो गया प्लस 2j और ये कितना हो गया -j। तो सिंपली जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास आ गया टोटल -2i, ये कितना हो गया प्लस j, ये मेरे पास आ गया फाइनली A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। मिस्टेक कर दिया, क्या मिस्टेक कर दिया पता नहीं क्यों आज मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। पहला मिस्टेक तो हमने यहाँ पे ये किया है, बहुत छोटे मोटे मिस्टेक कर दिया हमने यार। देखो पहला मिस्टेक हमने ये किया, यहाँ पे मुझे कितना गिवन है y + 1 / 3 मुझे यहाँ पे गिवन है, तो सिंपली जब मैं A2 यहाँ पे A1 वेक्टर जब सिंपली यहाँ पे लिखूंगा तो ये मुझे पता है
जो निकल गया था कितना आई कैप प्लस जे कैप प्लस कितना था 0 इंटू के कैप। ये देखो ए वन वेक्टर कितना था आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 इंटू कितना था के कैप आया था। तो सिंपली हमने यहाँ पे ये मिस्टेक, यहाँ पे क्या गिवन है y प्लस 1 डिवाइड बाई 3 गिवन है। यार यहाँ पे प्लस है, तो जैसे यहाँ पे मेरे पास प्लस प्रेजेंट था तो सिंपली यहाँ पे भी तो प्लस प्रेजेंट है, तो सिंपली यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, ये प्लस कैसे बना होगा। सिंपली अगर प्लस इसे बनना होगा, रफ पेपर कहाँ गया, थोड़ा सा ये कचरा नहीं किया मैंने, सिंपली छोटा सा एक मिस्टेक हो, छोटा सा यहाँ प्लस में, यहाँ पे मेरे पास प्लस 1 गिवन है, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे गिवन है y प्लस 1 डिवाइड बाई मुझे कितना गिवन है y प्लस 1 डिवाइड बाई 3 गिवन है। लेकिन यहाँ पे रियलिटी में क्या होगा y माइनस 1 डिवाइड बाई 3, तभी तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना होगा माइनस में y प्लस 1 बाई 3। तो सिंपली मेरे पास x1 तो चलो कितना आ गया 1 आ गया, लेकिन जो मेरे पास y1 जो बेसिकली बचा ये मेरे पास कितना आया होगा, मेरे पास -1 रहा होगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमने यहाँ पे ले लिया प्लस ले लिया, तो सिंपली यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक कर लेना, कितना हो गया यहाँ पे माइनस लगा देना, और ये हो गया मेरे पास आई कैप माइनस कितना हो गया जे कैप हो गया। ये पॉइंट क्लियर हो गया। मिस्टेक यहाँ पे मिस्टेक था आई कैप माइनस कितना हो गया जे कैप, यहाँ पे प्लस कीजिए कितना हो गया माइनस हो गया, सिंपली हो गया। अब हम सिंपली यहाँ पे सॉल्व करते हैं। A2 वेक्टर कितना आया था मेरे पास माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, हमने यहाँ पे क्या लिखा माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप लिखा। यहाँ पे सिंपली एक चीज़ ऐड करना भूल गया, प्लस कितना 2 के कैप, और यहाँ पे अगेन ऐड कर लेना प्लस 2 के कैप। तो ये फाइनली मेरे पास 2 के कैप का तो कोई भाई नहीं है, तो लास्ट में लिख देता हूँ प्लस 2 के। तो ये फाइनली मेरे पास कितना गया प्लस 2 के कैप। तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर कितना हो गया माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस कितना हो गया मेरे पास 2 के कैप हो गया। ये पॉइंट क्लियर हो गया हमें। लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज़ मिस्टेक की है, क्या यहाँ पे कितना है मेरे पास, मैं वापस ही कर देता हूँ इसको। जो ये मेरे पास है A1 वेक्टर जो मेरे पास है, A1 वेक्टर कितना गिवन है मेरे पास आई कैप माइनस जे कैप है। ये कितना हो गया माइनस जे कैप, तो माइनस माइनस कितना होता है प्लस होता है, तो 2 जे कैप प्लस कितना हो गया जे कैप कितना हो गया 3 जे कैप। तो ये हो गया माइनस 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2। छोटा सा मिस्टेक था उसको हमने करेक्ट कर लिया। जे कैप यहाँ पे कितना था माइनस था, तो सिंपली यहाँ पे जब मैं माइनस करूँ बाहर माइनस माइनस कितना हो गया प्लस जे कैप, तो सिंपली मेरे पास A2 वेक्टर कितना हो गया माइनस 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस कितना हो गया 2 के कैप आ गया। आई नो छोटा सा मिस्टेक हो, सिली मिस्टेक हो, उसको क्या करना नेगलेक्ट कर देना, जो मैंने किया वहाँ पे करेक्ट कर लिया उसको करेक्ट कर देना। अब देखते हैं हम, इसलिए मैं बताऊँ ना 3D के क्वेश्चन करो या फिर कोई भी क्वेश्चन करो एक बार क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी। जब मेरे से मिस्टेक हो सकता है तो फिर किसी आम आदमी तुमसे क्यों मिस्टेक हो सकता है, इसलिए मतलब किसी से मिस्टेक नहीं होता तो वैल्यू हम सब बात अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है फ्लो में ना छोटा मोटा इधर उधर मिस्टेक हो ही जाता है हमसे। एक एक स्टेप जो क्रॉस चेक कर लेना एक बार कि जो मैंने सही लिखा है फिर गलत लिखा। ये नहीं कि फ्लो में जैसे यहाँ पे y प्लस 1 डिवाइड बाई 3 गिवन है तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो मेरे पास y1 का वैल्यू कितना आ गया 1 नहीं 1 नहीं हो, सिंपली ये पता है प्लस आया, तो प्लस मेरे पास कैसे आएगा, सिंपली मुझे पता है जब यहाँ पे -1 रहा होगा तभी तो माइनस माइनस प्लस होकर कन्वर्ट होकर मेरे पास y प्लस 1 बाई 3 बना होगा, तो सिंपली मेरे पास y1 का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास -1 होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो इसलिए बोलो इक्वेशन को लिखते वक्त ध्यान से देखना कि प्लस है या फिर माइनस है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे लिखना। तो सिंपली A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर भी आ गया। अब हमें सिंपली क्या करना है, अब हमारा फॉर्मुला का क्या डिमांड है B2 वेक्टर क्रॉस B1 वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, तो किसके इक्वल होगा रूट ओवर B2 वेक्टर क्रॉस B1 कितना था ये 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 13 के कैप। तो सिंपली कितना हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया -13 का स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169। तो फाइनली मेरे पास 9 प्लस 4 कितना हो गया 13, 13 प्लस 69 बेसिकली कितना हो गया मेरे ओवर 182 आ गया। फॉर्म में पुट करता हूँ शॉर्टेड डिस्टेंस इक्वल्स टू B2 वेक्टर क्रॉस B1 वेक्टर कितना आ गया 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 13 के कैप डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर कितना है मेरे पास 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B2 वेक्टर क्रॉस B1 कितना है रूट ओवर 182। फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे मुझे पता है डॉट लगाना है, आई कैप इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कितना होगा मेरे पास -4। अब मुझे पता आई कैप जे के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, के कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 होगा। अब जे कैप करिए, जे कैप आई कैप के साथ मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट होगा 0 हो गया। सिंपली जे कैप अपने भाई के साथ मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 9 हो गया। सिंपली बाकी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा 0, के कैप की बार के कैप आई के साथ डॉट होगा 0 होगा, के कैप जे के साथ डॉट होगा 0 होगा। बेसिकली कितना बचा -13 इंटू 2 कितना हो गया -26। तो सिंपली इसको सॉल्व किया कितना हो गया -4 प्लस 9 कितना हो गया बेसिकली मेरे पास हो गया 5 माइनस कितना हो गया 26 ओहो डिवाइड बाय कितना रूट ओवर 182 का मैग्नीट्यूड। तो फाइनली मेरे पास कितना हो गया 5 माइनस 26 डिवाइड बाय कितना हो गया रूट ओवर 182। तो फाइनली इसको मैं 5 में से 26 चला गया, बेसिकली बचा कितना -21 डिवाइड बाय कितना हो गया रूट ओवर 182 का मैग्नीट्यूड। तो मुझे पता है इसके अंदर ये सिंबल किसका होता है मॉडुलस का होता है, नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, बाहर क्या आएगा मेरे पास पॉजिटिव आएगा। तो रूट ओवर 21 अपॉन कितना का रूट ओवर 182। तो शॉर्टेड डिस्टेंस का वैल्यू कितना है 21 अपॉन रूट ओवर 182। तो क्या ये मेरे पास 0 है, बिल्कुल भी नहीं 0 है। तो मैं सो क्या बोलूँगा, सो लाइन इज नॉट इंटरसेक्टिंग। अब मन में ये क्वेश्चन आ रहा है यार क्या बार बार ऐसा आ रहा है कि हर जगह देखो जहाँ सॉल्व करो वहाँ पे शॉर्टेड डिस्टेंस का वैल्यू 0 नहीं आ रहा है। तो देखो 0 आए या फिर नहीं है हम उससे कोई मतलब नहीं। अगर मुझे कभी बोले चेक वेदर द लाइन इज इंटरसेक्ट, और सिंपली मुझे क्या करना है सबसे पहले लाइन को चेक करना है पैरेलल है फिर स्क्यू फॉर्म है, जो भी फॉर्म होगा उसके अकॉर्डिंग मुझे फॉर्मुला लिखा, फिर मैं जो भी उसका डिमांड होगा सिंपली पुट करूँगा। अगर मैं शॉर्टेड डिस्टेंस का वैल्यू अगर 0 आ गया तो सिंपली बोलूँगा क्या लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा। अगर शॉर्टेड डिस्टेंस का वैल्यू 0 नहीं है तो सिंपली क्या बोलूँगा लाइन आपस में क्या होगा इंटरसेक्ट नहीं करोगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा पूरा एक अच्छे तरीके से टॉपिक कंप्लीट होता है पूरा लाइन का।
अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्लेन, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना जरूर बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि कभी भी मेरे पास ये गिवन हो ना प्लस गिवन हो या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ना गिवन हो तो सिंपली पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। लेकिन जब वेक्टर फॉर्म में जब कन्वर्ट करो, जो मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म था, कार्टेशियन फॉर्म को जब मैंने वेक्टर फॉर्म में जब यहाँ पे कन्वर्ट किया, दोनों वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो सिंपली ध्यान रखना यहाँ पे माइनस है प्लस है जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ध्यान रखना। ये प्लस वन, अगर ये ऐसे गिवन होता y माइनस 1/3 गिवन होता तब तो मैं क्या होता y1 का वैल्यू कितना है 1, लेकिन यहाँ पे प्लस लगाया तो प्लस 1 लगाया तो सिंपली मुझे पता है ये मेरे पास माइनस रहा होगा तभी तो यहाँ पे क्या प्लस बना होगा। तो इसलिए बोलो ध्यान से जो भी मैंने यहाँ पे बताया एक बार प्लस को मीन्स कभी भी कार्टेशियन इक्वेशन में अगर ये प्लस वगैरह गिवन हो ना तो ध्यान से एक बार चेक कर लेना कि क्या मेरे पास यहाँ पे गिवन है। आई होप सो कार्टेशियन को इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना अच्छे से आता होगा, ये पॉइंट हमें क्लियर होगा। तो अब मैं यहाँ पे एक दो क्वेश्चन को होमवर्क देता हूँ, क्वेश्चन जिससे हमें प्रैक्टिस हो जाए। अगर एक चीज़ मैं यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ ऐसे गिवन है y + 1/2 इक्वल टू z + 2/4 एंड लेटर से x - 1/4 गिवन है। मुझे सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इतना बता दो ए वेक्टर क्या होगा इसका, बस मुझे इतना जाना ए वेक्टर क्या होगा। तो सिंपली मुझे पता है ए वेक्टर क्या होता है x1 y1 z1। x1 का वैल्यू कितना गिवन है 1, x2 का वैल्यू कितना गिवन है y1 का वैल्यू क्या यहाँ पे गिवन है। क्या मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, ध्यान से सोचो, क्या यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा, बिल्कुल भी नहीं। 1 क्यों नहीं लिखूंगा, यहाँ पे माइनस होता तब तो मैं क्या बोलता स्टैंडर्ड फॉर्म में तो मैं 1 लिखता, जगह मैं 1 लिखूंगा या फिर मैं -1 लिखूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ फिर सिंपली z1 की जगह क्या मैं 2 लिखूंगा या फिर मैं -2 लिखूंगा, फटाफट कोई। अरे यार कैसे लिखूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मुझे इतना पता है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। मैंने बोला कंफ्यूजन की बात ही क्या है, यहाँ पर सिंपली x1 कितना हो गया 1 हो गया, ये बात ठीक है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में। लेकिन अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होता तो यहाँ पे माइनस गिवन होता, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में ना होकर मुझे यहाँ पे प्लस लगा हो। तो सिंपली मुझे पता है y + 1/2 गिवन है, कभी भी प्लस होना तो सिंपली एक बार दिमाग में ये सोचनी प्लस बना होगा तो बना कैसे होगा, सिंपली माइनस बीच में माइनस होगा और ये 1 क्या होगा मेरे पास -1 रहा होगा डिवाइड बाय 2। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा कितना माइनस प्लस 1/2 तो मीन्स जो 1 रहा होगा 1 रियल में कैसा होगा नेगेटिव रहा होगा, तभी तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव बना होगा। तो सिंपली y का वैल्यू कितना लिखूंगा -1 लिखूंगा। वही सिंपली z1 जो मेरे पास बेसिकली गिवन है कितना गिवन है 2, ये मेरे पास इक्वेशन गिवन है z + 2/4। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होता तो सिंपली क्या होता z - 2/4 होता, तो मैं सिंपली z1 की जगह 2 लिखता। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है प्लस लगा हुआ है, तो प्लस मेरे पास लगा हुआ है तो मन में ये क्वेश्चन जरूर अराइज हो, क्वेश्चन अपने आप से पूछना ये प्लस हो प्लस ये जो गिवन है वो बना कैसे होगा। तो सिंपली मुझे पता है यहाँ पे रियलिटी में माइनस रहा होगा, हाँ जो 2 होगा ना ये क्या होगा मेरे पास -2 रहा होगा डिवाइड बाय 4। तो सिंपली इसको सॉल्व करो माइनस कितना होगा +2 डिवाइड बाय 4 तो z1 का वैल्यू कितना होगा मेरे पास कितना होगा -2 होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया, 2 ना होके 1 भी नहीं होगा। तो सिंपली अगर मैं ए वेक्टर का इक्वेशन लिखना चाहूँ तो क्या हो गया मेरे पास i कैप प्लस y1 कितना गिवन है मेरे पास -j कैप प्लस z1 कितना गिवन है मेरे पास -2k कैप। तो फाइनली मेरे पास ये इक्वेशन गिवन। तो कभी भी अगर मेरे पास प्लस गिवन हो ना तो एक बार जरूर अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि प्लस जो है वो रियलिटी में बना कैसे होगा, ये प्लस जो है ये आया कैसे होगा। सिंपली पता है जो यहाँ पे अगर कुछ भी समझ में आया तो सिंपल सा ये बात देखना, अगर मेरे पास प्लस गिवन हो तो समझ जाना यहाँ पे जो नंबर है ना वो रियलिटी में नेगेटिव रहा होगा, नेगेटिव से कन्वर्ट होगा किससे होगा पॉजिटिव में मेरे पास आया होगा। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। तो ध्यान से ये नहीं पागलों की तरह y1 की वैल्यू को 1 लिख देना, क्वेश्चन हमारा पूरा आंसर सही आ जाएगा। देखना जो ये मेरे पास क्वेश्चन था अगर मैं इसको यहाँ पे प्लस जे कैप लेके भी सॉल्व कर तो भी मेरे पास आंसर पूरा आता, लेकिन हमें तो पता चलता नहीं, हम बोर्ड में जाते और सिंपली सॉल्व करके आ जाते, लास्ट में घर पे आते दिखता है यार मैं तो मार्क्स ही कट गया क्योंकि मैंने यहाँ पे +1 था और लेकिन मैंने रियलिटी में y = 1 लेके +1 लेके सॉल्व कर दिया, लेकिन रियलिटी में मुझे लेना क्या था यहाँ पे -1 लेना था। इसलिए बोला छोटा मिस्टेक ना बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि 3D के क्वेश्चन में ये होता है स्मॉल अगर सिली मिस्टेक किया क्वेश्चन पूरा साफ हो जाता है। हमने पूरा प्रोसीजर सही किया, पता है मैंने ऐसा देखा है कि 3D मैंने क्वेश्चन भी नोटिस किया है कि मैं 3D क्वेश्चन होता है कि हम मेरे पास कोई भी क्वेश्चन गिवन सिंपली हमें प्रोसीजर पता है, सिंपली हम सॉल्व करते जाते हैं, हमारे लास्ट में क्या होता है आंसर कुछ भी अजीबो गरीब सा आ जाता है, हम लिख के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हम तो वहाँ पे सॉल्व हमें लगता है यार 5 मार्क्स तो मुझे मिलना है ये फुल है, लेकिन हम ये देखते नहीं कि हमने वहाँ पे कुछ छोटा सा सिली मिस्टेक किया जिसकी वजह से क्या हो रहा है मेरा पूरा आंसर क्या हो रहा है टोटली बस रॉन्ग हो रहा है। इसलिए मैं सिली मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करा। अगर प्लस गिवन हो तो कैसे हमें पूछना है, प्लस कभी भी होना इक्वेशन में कार्टेशियन इक्वेशन गिवन हो और कभी भी बीच में प्लस लगाना एक बार जरूर एकदम क्या बोलते उसको सतर्क हो जाना, क्या हिंदी बोलते हैं सावधान हो जाना कि हमें यहाँ पे ये प्लस आया तो आया कैसे होगा। सिंपली पता है जो 1 होगा ये मेरे पास रियलिटी में नेगेटिव रहा होगा तभी तो मेरे पास प्लस है, तो रियलिटी में y1 का वैल्यू कितना होगा मेरे पास -1 होगा। सो यहाँ पे मैंने पुट किया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो इसलिए अपना 3D को ध्यान से हमें यहाँ पे देखना है, सिली मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं मत करना, जो मैंने बोला यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करना है। अब मैं इस पर 1-2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ जिससे हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्लेन की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन का, अगर 0 नहीं आ रहा तो सिंपली मुझे पता है क्या बोलना है कि मेरे पास क्या होगा। अगर हमें क्वेश्चन एक बार चेक कर लेना कि मैंने जो भी प्रोसीजर किया क्या वो सही है या फिर नहीं। अगर मेरे पास सही किया हमने स्टेप, अगर 0 नहीं आया तो सिंपली मना कर देना, लाइन क्या आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर 0 आ गया तो सिंपली क्या बोलूँ शॉर्टेड डिस्टेंस का, तो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करो। ये पॉइंट क्लियर हो गया। क्वेश्चन मेरे पास है चेक वेदर लाइन इंटरसेक्ट और नॉट। ठीक है, इसका पहला पार्ट चलो कार्टेशियन से स्टार्ट करते हैं। x - 1/2 इक्वल्स टू पहला लाइन के इक्वेशन गिवन है y + 1/3 इक्वल्स टू z एंड दूसरी लाइन के लेटर से इक्वेशन गिवन है x + 1/5 इक्वल्स टू y - 2/1
कॉमा जेड इक्वल टू 2। चलो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेटर से इसी में गिवन है आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा 3 i कैप माइनस जे कैप। एंड इसी का दूसरा मेरे पास एक लाइन का इक्वेशन गिवन है आर वेक्टर इक्वल टू 4i कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3k कैप। एक और देते, चलो एक और दे देते हैं। एंड इसी में थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, तो थर्ड क्वेश्चन दूँ या फिर ना दूँ, चलो दे ही देते हैं। x माइनस 5 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू y माइनस 7 डिवाइड बाय माइनस 5 इक्वल्स टू z प्लस 3 डिवाइड बाय माइनस 5, ये माइनस 5 है। एंड दूसरी लाइन का इक्वेशन मुझे गिवन है x माइनस 8 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू y माइनस 7 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू गिवन है z माइनस 5 डिवाइड बाय 3। सिंपली ये तीन क्वेश्चन इसको हमें सॉल्व करना है कि चेक वेदर लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा या फिर नहीं करो। एक बात हमेशा देखना, कभी भी मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म के अंदर ये प्लस वगैरह गिवन हो तो सिंपली एक बार चेक करने जरूर हो जाना कि ये प्लस मेरे पास रियलिटी में आया कैसे होगा। ठीक है, जो मेरे पास रियलिटी में आया होगा ना सिंपली उसका हमें वैल्यू लिखना है। ये मैंने यहाँ पे बता भी दिया और नोट डाल के भी लिख लेना कि अगर कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस गिवन हो तो सिंपली मुझे एक बार सावधान हो जाना, अलर्ट हो जाना है कि मुझे चेक करना है कि हाँ ये प्लस मेरे पास रियलिटी में बना कैसे होगा। प्लस रियलिटी में कैसे बना होगा, सिंपली जो उसके बगल में ये नंबर होगा ये नेगेटिव रहा होगा तभी तो माइनस माइनस होकर प्लस यहाँ पे कन्वर्ट हुआ होगा। रियलिटी में मुझे कौन सा नंबर लिखना होता है जो मेरे पास रियल में होता है, जैसे 1 था, ये रियलिटी में कितना था -1, तो सिंपली मैं y1 का कितना लिखूंगा -1 लिखूंगा। ये पॉइंट में क्लियर हो गया। तो ध्यान से इस पॉइंट को हमें अच्छे से देखना है। 3D में एक और बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पे अभी ठीक है मिस्टेक हम कर सकते हैं बट बोर्ड में मिस्टेक करना बहुत भारी पड़ जाएगा, इसलिए ध्यान से छोटा छोटा मिस्टेक भी हमें नहीं करना। 3D ऐसा चैप्टर है ना यार, हम प्रोसेस पता है और हमें फॉर्मूला पता है, अगर मान लो कुछ छोटा सा भी सिली मिस्टेक कर दिया हमें बिल्कुल पता नहीं चलता। हम सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं, आंसर लास्ट में आता नहीं है, फिर हम कुछ भी आंसर लेके आ जाते हैं और हम चलते बोलते हैं हाँ मेरा मार्क्स तो एकदम करेक्ट आने वाला, लेकिन रियलिटी में हमें ये नहीं पता होता कि हम कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक कर रहे हो। इसलिए बोला जो भी प्रोसीजर करो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना कि हाँ मैंने सही किया या फिर गलत किया। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा पूरा लाइन का एक तरीके से कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्लेन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेन। देखो यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन आना श्योर है, प्लेन से भी क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड में। तो ये कहाँ गया, एक सेकेंड। जो प्लेन है ना बेसिकली ये प्लेन हम एक तरीके से ना पूरा 3D है ना, पूरा ये हमारा टॉपिक है प्लेन। प्लेन एक तरीके से क्या होता है पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे प्लेन के और इक्वेशन ऑफ जैसे वहाँ पे हमने देखो जैसे वहाँ पे बेसिकली हमने अपना स्टेटमेंट वगैरह 4 वहाँ पे स्टेटमेंट होता है। जैसे मैंने वहाँ पे अगर मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन अगर मुझे लिखना होता है स्ट्रेट लाइन, मैंने वहाँ पे 4 स्टेटमेंट बताता है। स्टेटमेंट बोलो या फिर थ्योरम बोलो एक ही बात है। जैसे वहाँ पे स्टेटमेंट आता है ना वैसे ही यहाँ पे सेम टू सेम हमें यहाँ पे भी इक्वेशन लिखना होता है, लेकिन वहाँ पे जो हमने पढ़ा ना उससे थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है प्लेन। अब पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आना चाहिए यार प्लेन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन। यार प्लेन पे वो एरोप्लेन ये वाला प्लेन नहीं यार, वो एरोप्लेन नहीं, ये प्लेन यहाँ मैथ्स में डिफरेंट होता है। प्लेन होता क्या, सबसे पहले तो हम इसके बारे में तहकीकात करना है। प्लेन जो बेसिकली क्या होता है वो अब हमें स्टार्ट करना। तो सबसे पहले मैं एक किताबी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मैं एकदम अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि प्लेन रियलिटी में होता क्या है। प्लेन इज अ सरफेस, डेफिनेशन हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है बिल्कुल। अ प्लेन इज अ सरफेस सच दैट इफ एनी, अ प्लेन इज अ सरफेस सच दैट इफ एनी two points are taken on it, the line segment joining them lies completely on the surface is called plane। क्या भारी भरकम सा लिख दिया, एक सेकंड सबको समझा रहा हूँ। ऑन द सरफेस इज कॉल्ड प्लेन। ये हमारा डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन उसका वो बाहर में गया। प्लेन हमारे पास क्या होता है, ऐसा सरफेस, कोई भी सरफेस जिसपे मैं 2 पॉइंट को मैं रखूँ वहाँ पे और वो दोनों आपस में ज्वाइन कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं प्लेन बोलते हैं। क्या लिखा गया डेफिनेशन क्या बाहर में नहीं समझ में आया। प्लेन मेरे पास क्या होता है, कोई भी एक सरफेस, जैसे ये मेरा फिंगर है, बस हमें ये देखना है, मैंने कोई भी 2 पॉइंट को, लेटर से मैं इस फिंगर पे एक पॉइंट, मैंने लेटर से इस फिंगर पे मैंने एक पॉइंट ये बनाया, ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट लेटर से मैंने ये बनाया। क्या मैं इस फिंगर पे 2 पॉइंट को बना सकता हूं। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं, इन दोनों पॉइंट्स को, तो क्या ये जो लाइन ज्वाइन हो रहा है क्या इसी फिंगर पे या फिर किसी और पे, इसी फिंगर पे, तो मैं क्या बोलूँ ये भी क्या एक तरीके से प्लेन है। तो प्लेन ऐसा चीज होता है, या फिर समझो ऐसा सरफेस होता है। सरफेस में जहाँ पे जैसे ये मेरे पास एक नोटबुक का पेपर है, अगर मैं इस पेपर पर कोई 2 पॉइंट को अगर मैं ड्रॉ कर दूँ और मैं इसको ज्वाइन करूँ तो क्या ये मेरे पास ये जो लाइन है वो बेसिकली कहाँ आ रहा है, इस सरफेस पर ही आ रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे प्लेन बनेंगे। तो प्लेन ऐसा मेरे पास होता है सरफेस जिसपे अगर मैं 2 पॉइंट को अगर मैं रखूँ वहाँ पे, अगर उन दोनों को ज्वाइन करूँ और अगेन वो जो पॉइंट ज्वाइन हो रहा है अगर वो वापस अगर मैं उसी प्लेन में अगर मेरे पास मिल जाए तो सिंपली क्या बोलूँ, क्या हम उसे क्या बोलते हैं प्लेन बोलते हैं। यार ये बहुत कंफ्यूजन हो गया, कुछ समझ में नहीं है। मैंने बोला कुछ मत कर, सिंपल सा ये समझ
कि कोई भी दो पॉइंट को तू कंसीडर कर, कोई भी दो पॉइंट को अगर तू कहीं पर भी रख सकता है, दो पॉइंट को तू ले और सिंपली कोई भी कैसा भी सरफेस, फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल लिया मैंने, जो मन करे जैसा शेप ले वैसा ले, सिंपली तूने यहाँ पे दो पॉइंट को रखा, जब तू इन दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करता है, क्या इसी ट्रायंगल में रह रहा है या फिर बाहर जा रहा है, यार इसी ट्रायंगल में रहा है, ये भी कैसा होगा, एक प्लेन होगा। प्लेन हमारे पास वो होता है बेसिकली, अगर मैं कोई भी दो पॉइंट को लूँ और मैं क्या करूँ, सिंपली दो पॉइंट को लूँ और सिंपली उसको ज्वाइन करूँ, और अगर ये लाइन उसी जिस जहाँ पे मैंने मीन्स ये जो लाइन है वो अगर वापस उसी प्लेन उसी सरफेस पे मेरे पास वो प्रेजेंट हो, तो मैं क्या बोलूँगा, ये क्या मेरे पास प्लेन है। नहीं समझ में आया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास स्केच है, कोई भी स्केच, जब प्लेन क्या होता है, कोई हमारा ये हैंड समझ, ये हैंड है, अगर मैं इस पर दो पॉइंट लेता हूँ, लेटर से एक पॉइंट ये एंड एक पॉइंट ये, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ तो ये लाइन जो बेसिकली बना वो क्या मेरे पास कहाँ बना, इसी मेरे पास इसी सरफेस मेरे हैंड पे ही बना ना, तो ये भी क्या होगा मेरे पास एक तरीके से प्लेन होगा। फॉर एग्जाम्पल ये भी समझ में नहीं आया, मीन आई होप तो थोड़ा बहुत समझ में रिलेट करना चीज़ों को। ये अगर मेरे पास कोई भी अगर मैं दो पॉइंट को पिकअप करता हूँ, तो जरूरी नहीं कि दो पॉइंट, कितने मर्जी उतना पॉइंट लूँ, लेकिन बेसिकली हम बस इतना समझना, अगर मैं किसी भी दो पॉइंट को पिकअप करता हूँ, मीन दो पॉइंट को लिया और मैंने कहीं पर भी ड्रॉ कर लिया, जैसे एक पॉइंट लिया और एक पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूँ, अगर मैं दो पॉइंट को ज्वाइन करूँ और वापस से वो जो ज्वाइन करो, जो ये लाइन है ना, वो लाइन अगर इसी सरफेस पर अगर मुझे मिल जाए, तो वो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली हम उसके क्या उससे बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्केच है, स्केच पर अगर मैं दो पॉइंट को कंसिडर करूँ, अगर इस पर ड्रॉ हो जाए तो दिखाई दे रहा है बिल्कुल, लेटर से ये दो पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिया, अगर मैं इन दोनों लाइन को आपस में ज्वाइन करता हूँ, इन दोनों पॉइंट को अगर आपस में ज्वाइन करता हूँ, तो ये जो लाइन है वो लाइन कहाँ पे बना, इसी स्केच पे बना, तो ये भी स्केच कैसा होगा, एक प्लेन होगा। तो यहाँ से मतलब मुझे यार ये फील आ रहा है कि अगर मैं दो पॉइंट को लेता हूँ और मैं किसी भी सरफेस पर रखता हूँ, कैसा भी सरफेस, जो ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, जो जैसा मन करे वैसा शेप हो, अगर मैं कहीं पर भी उस दो पॉइंट को रखता हूँ, अगर आपस में उन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूँ और अगेन मेरे पास उसी अगर सरफेस पर आ जाए, तो मैं उसे क्या बोलता हूँ, प्लेन बोलता हूँ। फॉर जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए तेरे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर पर तूने लेटर से कोई दो पॉइंट यहाँ ले लिया, जहाँ मन करे वहाँ ले सकता है, और सिंपली जब तूने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया, तो ये क्या, ये जो लाइन है क्या वो स्क्वायर पे रहा, ये स्क्वायर के बाहर हो गया, नहीं यार ये जो लाइन को तूने ज्वाइन किया ये मेरे पास स्क्वायर पे रहा, तो ये कैसा होगा, अगेन ये क्या होगा, प्लेन हो जाएगा। तो प्लेन हमें सिंपली वो बोलता है, अगर तू किसी भी दो पॉइंट को कंसिडर कर और अगर तू उसको ज्वाइन करता है आपस में और वो लाइन उसी अगर सरफेस पे प्रेजेंट हो, देन हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं प्लेन बोलते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया, नहीं समझ में आया, नहीं यार मुझे समझ में नहीं आया, और मान ले ठीक है समझ में नहीं। अब देख यहाँ पे अभी क्वेश्चन है यहाँ समझने का, जैसे ये मेरे पास स्क्वायर है, एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ लिया, जब मैं इन दोनों को आपस में ज्वाइन करता हूँ तो क्या मेरे पास ये प्लेन है, मैंने बोला जब मैं ज्वाइन करता हूँ जो लाइन है, लाइन मेरे पास कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, अगर ये स्क्वायर पे प्रेजेंट होता तब तो मैं बोलता कैसा ये मेरे पास ये क्या है, प्लेन है, लेकिन यार ये तो स्क्वायर के बाहर है, तो सिंपली क्या होगा, प्लेन नहीं होगा। तो प्लेन हमारे पास क्या होता है, सिंपली दो पॉइंट को अगर मैं कंसिडर करूँ और उनको अगर दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन करता हूँ सिंपली, तो क्या होता है, अगर वो लाइन अगर उस सरफेस पे अगर प्रेजेंट हो तो सिंपली मैं क्या बोलूँगा, उसे प्लेन बोलूँगा, अदरवाइज मैं मना कर दूंगा। तो ये हमारा प्लेन होता है। अब चलते हैं प्लेन के डेफिनेशन में। प्लेन क्या होता है, प्लेन इज अ सरफेस, मीन्स ऐसा सरफेस दैट इफ ओनली टू पॉइंट्स आर टेकन, मीन्स मैंने दो पॉइंट्स को उठाया ऑन, इफ ओनली टू पॉइंट्स आर टेकन ऑन इट, सॉरी द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देम लाइज कंप्लीटली ऑन द सरफेस इज कॉल्ड प्लेन। क्या बोल रहा है यार, बोला कि अगर तू किसी दो पॉइंट को लेटर से कोई भी शेप हो, मान ले तेरे पास ये ट्रायंगल है, अगर तूने कोई भी दो पॉइंट को कंसीडर किया, देख क्या बोला, प्लेन इज अ सरफेस, ये ऐसा एक सरफेस है सो दैट इफ ओनली टू पॉइंट्स आर टेक, इस मैंने सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट को टेक किया, अगर मैं इनको लाइन देन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देम, अगर ये लाइन सेगमेंट को अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूँ, लाइन सेगमेंट में दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने वाला, लाइज कंप्लीटली ऑन द सरफेस, अगर ये लाइन मेरे पास पूरे तरीके से सरफेस पे प्रेजेंट हो, देन हम क्या बोलेंगे, उसे प्लेन बोलेंगे। अगर मान ले थोड़ा सा भी अगर ये ऐसे बाहर चला जाता तो क्या प्लेन होता है, बिल्कुल भी नहीं। प्लेन का सीधा सीधा डेफिनेशन ये, सीधा सीधा उसका सिंपल सा वो बोलता है, भैया मेरा एक कंडीशन है, प्लेन अगर होना है तो सिंपल सा मेरा एक कंडीशन है, अगर कोई भी तो दो पॉइंट को कंसिडर करता है, अगर दो पॉइंट को फिर अगर आपस में उन दोनों को ज्वाइन कर, अगर वो सिर्फ उसी सरफेस पे प्रेजेंट होता है तो सिंपली क्या बोलेगा, वो प्लेन है, अदरवाइज क्या करेगा, तू मना कर देगा ये प्लेन नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पे फील ये आ गया होगा कि प्लेन हमारे पास रियलिटी में होता क्या, मैंने थोड़ा सा फास्ट बोल दिया, एक सेकंड में स्लो बोलता हूँ, अब करता हूँ थोड़ा सा स्लो बोलो। प्लेन बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं कोई भी दो पॉइंट लूँ, फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट ये दो पॉइंट लिया, एंड अगर मैं सिंपली अगर मैंने ये दो पॉइंट को लिया और अगर मैं सिंपली इन दोनों पॉइंट्स को अगर आपस में ज्वाइन करूं, ठीक है, ज्वाइन कर दिया, अगर ये जो येलो लाइन है बेसिकली क्या मेरे पास इस व्हाइट पेपर पे प्रेजेंट है, तो सिंपली ये मेरा जो व्हाइट पेपर है जिसपे हम लिख रहा है वो भी क्या होगा, प्लेन कंसीडर होगा। प्लेन हमारे पास कुछ भी दुनिया में कोई भी कैसा भी शेप हो, मुझे कोई मतलब नहीं है कैसा भी शेप हो। फॉर एग्जाम्पल ये पेन का कवर लूँ, अगर इस पेन के कवर पे अगर मैं दो पॉइंट यहाँ लेता हूँ, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो ये दोनों जो ज्वाइन करने वाला लाइन है वो अगेन इसी सरफेस पर लाई करा, तो ये भी क्या होगा, प्लेन होगा। तो मीन्स मुझे यहाँ से ये क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया प्लेन का डेफिनेशन, कि प्लेन हमारे पास क्या होता है कि अगर मैं कोई भी दो पॉइंट को कंसीडर किया किसी भी प्लेन सरफेस पे, जैसे मेरे पास मान लीजिए मेरा हैंड है, हैंड पे मैंने कहीं भी दो पॉइंट ले लिया, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट को मैंने यहाँ रखा एंड दूसरे पॉइंट को मैंने यहाँ रख दिया, दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ इन दोनों पॉइंट्स को आपस में, तो क्या ये जो लाइन है क्या मेरे पास इस हैंड पे ही है या फिर हैंड से बाहर चला, ऐसा तो नहीं कि मैं ज्वाइन करता हूँ तो हैंड से बाहर आ गया, नहीं। तो सिंपली क्या होगा, ये भी क्या होगा मेरे पास, अगेन ये जो हैंड है वो क्या होगा मेरे पास प्लेन की तरह काम करेगा। तो यहाँ से एक पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया कि प्लेन बेसिकली वो होता है कि अगर मैं कोई भी दो पॉइंट को किसी भी सरफेस पर रखूँ और अगर मैं उसको ज्वाइन करता हूँ, अगर वो जो लाइन ज्वाइनिंग अगर उसी सरफेस पर मिल जाए तो वो कैसा होगा, मेरे पास प्लेन होगा, अदरवाइज क्या होगा, मेरे पास प्लेन नहीं होगा। ये डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो गया, फील है कि प्लेन रियलिटी में होता क्या। तो आई होप सो प्लेन के बारे में समझ में आ गया होगा और ये
डेफिनेशन को देख के समझ में भी आ रहा हो कि क्या बोलना चाह रहा है। प्लेन क्या होता है, एक सरफेस होता है, मींस कैसा भी सरफेस, स्क्वायर शेप हो, रेक्टेंगल शेप हो, जैसा टेढ़ा मेढ़ा जैसा मन करे वैसा शेप हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। अगर मैं उस पर दो पॉइंट को अगर मैं रखता हूँ और जब मैं उन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन करता हूँ और अगर ज्वाइनिंग वाला जो लाइन है अगर मैं उसी सरफेस पर लाई करते हैं जिस सरफेस पे वो प्रेजेंट है, तो सिंपली क्या होगा, मेरा प्लेन कहलाएगा, अदरवाइज क्या होगा, नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा कोई शेप है, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, जब मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ, क्या ये जो लाइन को ज्वाइन कर रहा हूँ, क्या ये मेरे पास सर्कल के शेप में इस सरफेस पे या फिर बाहर चले गए, तो सिंपली क्या ये मेरे पास प्लेन नहीं हुआ। वहीं अगर मैं ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट, जब मैं इन दोनों को आपस में ज्वाइन करता हूँ तो क्या मेरे पास जो लाइन ज्वाइन है क्या हो रहा है, इसी सरफेस पे लाई करा, ये जो शेप है वो क्या होगा मेरे पास, अगेन मेरे पास क्या होगा, प्लेन की तरह काम करेगा। तो कैसा भी शेप हो हमें उससे कोई लेना देनी, हमें बस इतना समझना है ये प्लेन बेसिकली क्या होता है। अगर मैं किसी भी दो पॉइंट को कंसिडर करूँ और जब मैं उसको ज्वाइन करता हूँ, अगर वो जो लाइन अगर उसी सरफेस पे प्रेजेंट हो जाए जिस सरफेस में मैंने वहाँ पे बनाया, तो सिंपली क्या होगा, प्लेन होगा, अदरवाइज उस सरफेस को मैं क्या बोलूँगा, प्लेन नहीं होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे व्हाइट पेपर हो गया, मेरा हैंड हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, कहीं भी पे भी दो पॉइंट को रखूँ अगर आपस में अगर मैं ज्वाइन करूँ और वो दो पॉइंट अगर उसी सरफेस पे प्रेजेंट हो, देन मुझे क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। ये पॉइंट हमें प्लेन के बारे में फील आ गया कि रियलिटी में प्लेन होता क्या, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमें ऐसा क्या जरूरत पड़ गया जो हमें प्लेन के बारे में पढ़ना पड़ गया। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि प्लेन का ठीक है डेफिनेशन समझ में, अब इस चैप्टर में हम प्लेन का क्या यूज होने वाला है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या, बहुत सारे यहाँ पे प्लेन के बारे में हम यहाँ पे पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। रियलिटी में प्लेन हमें डेफिनेशन पार्ट तो चलो क्लियर हो गया, मीन्स फर्स्ट पार्ट हमने स्टेज कंप्लीट करा। अब इसका बेसिकली इसके अंदर ना सब पार्ट्स है, सब पार्ट्स होगा, हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा। इक्वेशन कैसे, हमें ना बहुत सारे इक्वेशन लिखना पड़ा। जैसे वहाँ पे हमने देखा था कि कोई स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन के हमने डिफरेंट टाइप के इक्वेशन देखा था। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, पैरेलल पॉइंट फॉर्म में कैसे इक्वेशन लिखते हैं, सेम टू सेम वही पे यहाँ पे भी इनवर्स प्लेन के फॉर्म में भी होता है। हमें डिफरेंट टाइप्स के हमें प्लेन्स हमें प्रेजेंट होते हैं, सिंपली लाइन, उसके बारे में हमें इक्वेशन लिख रहा है। तो कैसे लिखना होता है इक्वेशन वो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो प्लेन के बारे में डेफिनेशन था, वो पार्ट हमें अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका जो मेन जो पार्ट है ना कि प्लेन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है वो अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है ना, एक तरीके से स्टेटमेंट बोलो या फिर थ्योरम बोलो, एक ही बात है। तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है या फिर थ्योरम बोलो या फिर मैं से स्टेटमेंट, जैसे मैंने वहाँ पे 4 स्टेटमेंट बताया था, याद है जब मैंने वहाँ पे जब मैं स्ट्रेट लाइन अगर मैं किसी लाइन का अगर मैं इक्वेशन बता रहा था तो सिंपली मैंने वहाँ पे 4 इक्वेशन बताया था। पॉइंट पैरेलल फॉर्म में इक्वेशन, फिर मैंने 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन, सेम टू सेम प्लेन में भी हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आने वाले हैं। यहाँ पे फॉर्म बहुत छोटे छोटे होते हैं, एकदम सिंपल सा फॉर्म। अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मुला बता के निकल जाऊँ तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो जाए। मैं चाहता हूँ सारे एकदम डिटेल में हम देखिए रियलिटी में बोलना क्या चाहो। टाइम कम है आई नो, बट हमें उस टाइम को यूटिलाइज करना है प्रॉपर वे में, ताकि हमारे पास क्या हो कि कुछ भी छूटे ना और हम अच्छे से डिटेल में देख लें। ऊपर से पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो थ्योरम बोलो या फिर हम स्टेटमेंट बोलो, एक ही बात है। तो हम स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, पहला स्टेटमेंट कि अगर मान लें कोई, पहले मैं लिख देता हूँ फिर मैं डिटेल में समझाऊंगा बोलते हैं। वो हम लिखते हैं सबसे पहले द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। वहां पे हम लाइन पढ़ते थे, यहाँ पे हमें प्लेन पढ़ना पड़ेगा। ऑफ अ प्लेन नॉर्मल टू, सब कुछ समझाऊंगा नॉर्मल क्या होता है पूरा डिटेल में। नॉर्मल टू यूनिट वेक्टर, नॉर्मल टू यूनिट वेक्टर, इसका नाम लेटर से ले लिया एन कैप, एंड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द ओरिजिन, एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द ओरिजिन, then its equation is r vector dot, then its equation is r vector dot n cap equals to d। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मीन्स पहला पार्ट दिया गया। अब बेसिकली बोल क्या रहा है सब कुछ समझाऊंगा, बट फिलहाल के लिए बस मुझे इतना समझिए कि इसके अंदर पार्ट हम बेसिकली क्या देख रहे हैं। हम देख रहे हैं इस टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन, ऊपर टॉपिक डालना नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल NORMAL, नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन अ नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के अंदर हमें क्या देखना है, इक्वेशन देखना है। क्या हमें ठीक है क्या होता है नॉर्मल फॉर्म, सब कुछ हम देखेंगे, बट पहले ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब समझते हैं बेसिकली हमें बोलना क्या चाह रहा है। स्टेटमेंट क्या वाला भाड़ में जाए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। सबसे पहले मुझे समझ नॉर्मल वर्ड, ये नॉर्मल वर्ड यार अचानक से आ गया। प्लेन वर्ड तो मुझे सिंपली पता है, प्लेन वर्ड का मतलब क्या होता है। प्लेन ऐसा प्लेन का मतलब मुझे कोई पूछे प्लेन का डेफिनेशन याद हो, सिंपल सा मुझे पता है। प्लेन हमारे पास सिंपल सा होता है, अगर मैं कोई दो पॉइंट को लूँ और मैं किसी भी कहीं पर भी रख दूँ और अगर मैं उसको ज्वाइन करता हूँ, अगर वो जो लाइन अगर उसी सरफेस पे है, देन मैं उसे बोलूंगा प्लेन है, अदरवाइज क्या करूँगा मना कर दूंगा। ठीक है, प्लेन का डेफिनेशन तो पता है, लेकिन ये नॉर्मल वर्ड का क्या मतलब है। नॉर्मल अगर थोड़ा सुना हो फिजिक्स वगैरह में तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुना तो सुन लेना। यहाँ पे नॉर्मल बेसिकली क्या इंडिकेट करता है हमें, परपेंडिकुलर की तरफ। नॉर्मल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर क्या बोला कुछ समझ में नहीं आया, एक सेकंड रुक जा, यहाँ पे लिख लेना शॉर्ट में नोट बना के। नॉर्मल जो होता है ना वो सीधे सीधे परपेंडिकुलर होता है। हम वहाँ पे क्या बोलते हैं, 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर। हम क्या बोलते थे, 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो सिंपली क्या होता है, 2 लाइन आपस में क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता था। लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर वर्ड नहीं यूज करके हम सिंपली वर्ड किसका यूज करते हैं, नॉर्मल का। नॉर्मल सिंपली क्या होता है, परपेंडिकुलर की तरफ हमें डायरेक्टली इंडिकेट करता है। कोई बोले नॉर्मल, अगर कोई बोले लाइन इज लेट अस से 2 लाइन्स आर नॉर्मल, 2
टू लाइंस आर नॉर्मल। नॉर्मल जैसे बोले समझ रहा, दो लाइन आपस में क्या है परपेंडिकुलर गिवन है। तो यहाँ से मुझे इतना फील आ गया कि नॉर्मल वर्ड का सीधे सीधे मतलब क्या परपेंडिकुलर है। मीन्स नॉर्मल अगर कोई मुझे बोल रहा है तो सिंपली मुझे किसकी तरफ इंडिकेट करा है, परपेंडिकुलर की तरफ। मीन्स अगर कहीं पर भी नॉर्मल लिखा हो तो सिंपली मैं क्या इसको क्या समझूंगा, वो मुझे परपेंडिकुलर की तरफ इशारा दे रहा है। मीन्स वो जो लाइन हो या फिर इक्वेशन हो या फिर प्लेन हो आपस में क्या परपेंडिकुलर है। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। अब हमें देखना इक्वेशन ऑफ प्लेन। वहां पे हमने देखा था इक्वेशन ऑफ लाइन्स के बारे में देखा था, यहाँ पे हम इक्वेशन किसके देखेंगे, प्लेन के बारे में। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म मीन्स कि क्या बोलना क्या चाह रहा है वो देखते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो आया द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल टू यूनिट वेक्टर एन कैप एंड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द ओरिजिन देन इट्स इक्वेशन इज आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। यार क्या भारी भरकम सा बात हो गया। अब समझते इसके बारे में रियलिटी में बोलना, स्टेटमेंट पर कुछ नहीं बना, भूल गया मैं स्टेटमेंट क्या लिखा। अब हम सिंपली एक तरीके से देखते हैं पूरा ये स्टेटमेंट क्या था मैं भूल गया, मुझे कुछ समझ में नहीं है, मानता हूँ कुछ समझ में। अब हम सिंपली देखना यहाँ पे डायग्राम पूरा अच्छे से डिटेल में बता रहा हूँ, जिससे हमें क्या तुरंत वहाँ से हम जो हमने यहाँ पे लिखेंगे ना उसको सीधे सीधे हम वहाँ से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या हमारे पास जो स्टेटमेंट लिखा क्या बोलना चाह रहा है वो हम यहाँ पे समझते हैं। सिंपली हमें ये बोल रहा है कुछ समझ में नहीं है भूल जाओ। यहाँ पे सिंपली मैं समझा रहा हूँ, मेरे पास कोई XYZ एक्सिस है। हम यहाँ पे प्लेन किसके बारे में बात करेंगे, 3D के अंदर बात करेंगे, 2D के अंदर नहीं। 2D के अंदर सिंपली बात नहीं करें हम, 3D के अंदर बात करें। 3D इंडिकेट फॉर XYZ तीनों एक्सिस के अंदर प्रेजेंट होगा। सिंपली मेरे पास कोई X Y ध्यान से मानना और कोई Z एक्सिस मेरे पास प्रेजेंट है। अब मुझे सिंपली क्या बोल रहा है, ध्यान से, मेरे पास कोई XYZ एक्सिस प्रेजेंट है। मेरे पास कोई एक प्लेन है। प्लेन लेटर से कैसा भी फिगर बना लो। लेटर से मेरा मन कर रहा है मैं बनाना चाहता हूँ कैसा डायग्राम बनाना, प्लेन बना सकता हूँ। मेरा मन किया मैंने ऐसे बना दिया, ये कोई एक प्लेन है, ये कोई क्या है मेरे पास, ये ब्लैक से जो मैंने बनाया ना कोई प्लेन है। मीन्स मैंने ट्राइंगल शेप का कोई प्लेन बनाया। अगर मेरा मन करते मैं ऐसे भी बना सकता था, ये मेरा मन किया मैंने, मेरा मन होता सिंपली मैं ऐसा कुछ बनाता, जैसा मन करे शेप में वैसा बना सकता हूँ। मेरा मन करता है मैं सर्कल बना सकता हूँ, मेरा मन करता है रेक्टेंगल, कुछ भी शेप मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, उससे हमें कोई लेना देते। मेरा मन किया मैंने यहाँ पे क्या कि रेक्टेंगल टाइप का XYZ मेरे पास 3 एक्सिस प्रेजेंट है। मीन्स X Y और Z ये एक्सिस प्रेजेंट है। इसके पास मैंने यहाँ पे तीनों एक्सिस में क्या मेरे पास एक मैंने एक प्लेन बना दिया। प्लेन इसलिए बना दिया, प्लेन के इंडिकेट क्या कर रहा है यहाँ पे ये समझना है। मैंने क्या कि सिंपली ये ट्राइंगल टाइप का एक शेप लिया, मैंने सिंपली क्या कि इसको X Y और Z एक्सिस में पुट कर दिया। और ये बेसिकली काम किसकी तरह कर रहा है, प्लेन की तरह काम कर रहा है। प्लेन की तरह क्यों काम कर रहा है, अगर मैं इसके बीच में कोई भी पॉइंट को लूंगा, अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा आपस में तो क्या होगा, इसी सरफेस पे आएगा तो क्या होगा ये जो फिगर बनेगा वो डायग्राम बनेगा क्या बेसिकली क्या बताएगा हमें ये क्या है, प्लेन क्या है। तो सिंपली मैंने XYZ एक्सिस लिया और मैंने वहां पे कोई भी जाके एक प्लेन बना दी, जो जैसा मन करे वैसा शेप का मैं प्लेन बना सकता हूँ, बना दिया। अब हमें सिंपली देखना है ध्यान से इसका ओरिजिन कौन सा है, ये रहा। ओरिजिन से ध्यान से समझना, ओरिजिन से मेरे पास कोई एक लाइन है, ओरिजिन से मेरे पास क्या है, और मेरे पास कोई एक नॉर्मल निकल रहा है, ठीक है। लेटर से यहाँ तक कहीं तक भी जा सकता था, मैंने इस प्लेन के अंदर ही रखना चाहता हूँ। तो ओरिजिन से मेरे पास क्या एक नॉर्मल निकल रहा है। सिंपली इसका क्या नाम दे, O। लेटर से इस पॉइंट का नाम दे दिया N। ये ON बेसिकली क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक स्टेप जिससे कि हमें कन्फ्यूजन ना हो। ON वेक्टर ले लेता हूँ, हम वेक्टर की बात करें तो ON वेक्टर इज अ नॉर्मल वेक्टर। ON बेसिकली क्या है, नॉर्मल वेक्टर है। यार नॉर्मल वेक्टर क्या है, बेसिकली नॉर्मल सिंपली वो होता है जो क्या होता है आपस में परपेंडिकुलर होता है। ये डायग्राम के अगर डायग्राम मैंने छोटा बनाया, जरूरी नहीं कि डायग्राम के साथ ही को। नॉर्मल बेसिकली हमें क्या होता है, सीधे सीधे बताते हैं कि क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, किसी के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। नॉर्मल इंडिकेट फॉर डायरेक्टली हमें नॉर्मल क्या हमें सीधा सीधा इंडिकेट करता है परपेंडिकुलर की तरफ इंडिकेट। देखो ये मैं प्रूफ कर रहा हूँ, तो प्रूफ में मैं बहुत सारे मेथड यूज करूँगा। हमें सिंपली हमें फॉर्मूला है ना जो आर वेक्टर डॉट वहाँ पे आता है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू, बस हम आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू जी, सिंपली हमें वो याद रखना होता है। बट मैं चाहता हूँ उसको प्रूफ करके बताओ कि रियलिटी में कैसे आया और क्या हमें बोलना क्या चाह रहा है। तो सिंपली हमें पता है ये मेरे पास क्या ओरिजिन से मैंने क्या किया, हमें सिंपली क्या निकल रहा है, मेरे पास नॉर्मल निकल रहा है, नॉर्मल वेक्टर निकल रहा है। सिंपली क्या वो नॉर्मल बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। चलो ये पॉइंट क्लियर हो गया। मीन्स नहीं समझ आया, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोई भी लेटर से कैसा भी प्लेन प्रेजेंट हो, जैसा मन करे वैसा, मेरे पास सिंपली एक ओरिजिन है। ओरिजिन से क्या कर रहा हूँ मैं, एक नॉर्मल वेक्टर क्या कर रहा है मेरे पास ऐसे निकल रहा है, जो कि क्या होगा जहां पर भी होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसलिए मैंने ये सिंबल ऐसे लगाया। ये छोटा डायग्राम तो इसलिए यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा। अब यहाँ से समझ में आया ये क्या हो रहा है, ओरिजिन से बेसिकली क्या हो रहा है, मेरे पास एक नॉर्मल निकला जिसका ये इस पॉइंट का लेटर से नाम दे दिया मैंने एन, जो कि क्या होगा मेरे पास परपेंडिकुलर होगा। जिसके साथ भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा उसके साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्यों परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज नॉर्मल हमें क्या इंडिकेट करता है, परपेंडिकुलर की तरफ डायरेक्टली इंडिकेट करता है। चलो ये पॉइंट समझ में आया कि ओरिजिन से मेरे पास क्या हो रहा है, एक लाइन निकल होगा जिसका क्या होगा, नाम होगा नॉर्मल, जो कि क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसी के साथ भी। तो मैंने यहाँ से लिख दिया ON वेक्टर इज अ नॉर्मल वेक्टर। और नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, सिंपली नॉर्मल का क्या मतलब है, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, जो भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा उसके साथ परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, देखना ध्यान से, मैंने यहाँ पे कोई भी कहीं पर भी पूरे सरफेस में कहीं पर भी एक पॉइंट को कंसिडर कर लो। लेट क्यों ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर एन कैप इक्वल टू डी एन। मैं उसे चाहता हूँ प्रूफ करना और फील देना चाहता हूँ कि हमें उसकी रियलिटी में बोलना क्या चाह रहा है। थोड़ा सा आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा हमें लगेगा बहुत बोरिंग है, बट इसका फॉर्मुला बहुत छोटा सा होता है और एक क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाता है। बट एक बार जो यहाँ पे समझ में आ गया ना, समझना पूरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो क्या हमें बोल रहा है वो हमें यहाँ पे देखना है। सिंपली मेरे पास क्या है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से क्या हो रहा है, मेरे पास नॉर्मल निकल रहा है। ये पहला पॉइंट क्लियर गया, जिसका नाम दीजिए ON वेक्टर इज अ नॉर्मल वेक्टर। ON जो है ये कैसा नॉर्मल वेक्टर है, पहला पॉइंट। दूसरा स्टेप क्या किया मैंने, टेक एनी पॉइंट ऑन द प्लेन,
टेक एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, इस पूरे प्लेन पे मैं कहीं पर भी एक पॉइंट ले सकता हूँ, ठीक है। तो कहाँ पे लेना है, जहाँ मन करे यहाँ राइट हैंड साइड लेफ्ट, जहाँ मन करे वहाँ ले सकता हूँ। तो सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे लेटर से एक पॉइंट ले लिया, जिस पॉइंट का टेक एनी पॉइंट ऑन द प्लेन और एंड लेट, उस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने, लेट पॉइंट इज, पॉइंट का नाम क्या रखना है, लेट पॉइंट इज, लेटर से आर ले लेते हैं, आर वेक्टर में हो जाएगा तो सिंपली चलो पी ले लेते हैं, पी तो पी नहीं लिया ना सिंपली, तो इस पॉइंट का लेटर से नाम दे दिया मैंने, एक सेकंड क्या हो गया, नाम क्या है, पी है। अब मैं चाहता हूँ इस पी का पोजीशन वेक्टर लिखना है। नाउ मैं यहाँ पे एक ही स्टेप लिख रहा हूँ ताकि कभी भूलो नहीं। नाउ आई वांट टू नो द, ये सब कुछ नहीं लिखना है एक बोर्ड में, क्या क्या लिखना है, सिंपली फर्स्ट स्टेप लिखना है, बाकी प्रूफ करने के लिए तो कभी आएगा नहीं, सिंपली हमें पता होना चाहिए कि आर वेक्टर डॉट कैसे करते हैं, वो मैं यहाँ पर। नाउ आई वांट टू नो द, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो या फिर पूरा लिख देता हूँ। नाउ आई वांट टू नो द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी क्या मुझे पोजीशन वेक्टर जानना है यार, पोजीशन वेक्टर जानना है सिंपली क्या, अगर ओरिजिन से ज्वाइन कर दे क्या हुआ, तुझे पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। तो सिंपली मैंने क्या किया, इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने ओरिजिन से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। उसका डायरेक्शन क्या है, दिस, ये डायरेक्शन हो गया। नाउ आई वांट टू नो द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, सो यहाँ पे सो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इज ओपी वेक्टर। सिंपली क्या है, ओरिजिन से ज्वाइन कर दे, ये मुझे अरे यार किसी भी पॉइंट का अगर मुझे पोजीशन वेक्टर जानना है तो सिंपली क्या है, तो ओरिजिन से मैंने ज्वाइन कर दिया, तो सिंपली क्या होता है, इसका पोजीशन वेक्टर मिले। अब थर्ड स्टेप में बेसिकली क्या किया, ज्वाइन पी एन, पी एन को आपस में क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ये लिया पी एन को क्या किया, आपस में ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन पी एन वेक्टर में तो सिंपली मैंने पी एन को ज्वाइन कर दिया। अब बेसिकली देखो ओ पी एन ये कैसा दिख रहा है, आपस में ट्रायंगल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मैं इसको अगर यहाँ पे अच्छे से थोड़ा सा डायग्राम को क्लियर बनाओ, ये ओरिजिन है, ये बेसिकली मेरे पास क्या है, थोड़ा सा यहाँ ये छोटा डायग्राम बना था, इसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ। ये बेसिकली क्या है, मेरे पास पॉइंट एन है जो कि क्या होगा, परपेंडिकुलर। ओ एन क्या है, बेसिकली नॉर्मल है, जो जहाँ जिसके साथ भी हो क्या होगा, ओ एन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये मेरे पास यहाँ पे कोई पॉइंट पी था, कहीं पे भी हो सकता है। सिंपली जब मैंने इसको ज्वाइन किया, ये इसको मैंने सिंपली क्या किया, ज्वाइन किया, तो ये मुझे इस पी पॉइंट का क्या मिला, पोजीशन वेक्टर मिला। उसके बाद मैंने क्या किया, पी एन को मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया। जैसे ही मैं पी एन को ज्वाइन करूंगा, ये मैंने क्या किया, पी एन को ज्वाइन कर, इसका डायरेक्शन क्या होगा, दिस, क्योंकि पी से मैं एन की तरफ जा रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया, मींस पी एन को ज्वाइन। अब मैं सिंपली क्या बोल रहा हूँ, देख ओ पी एन, ये आपस में क्या दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है। ये एंगल कितना बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है इस लाइन के साथ, मींस जो ओ एन होगा वो क्या होगा, एंगल कितना बना रहा होगा, पी एन के साथ 90 डिग्री बना रहा है यार। ये देख, ये ऐसे ओ एन जो होगा वो क्या होगा, पी एन के साथ कितना एंगल बना होगा, 90 डिग्री बना रहा होगा। क्यों, बिकॉज हमें पता है जो ओ एन है वो क्या हमारे पास नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है, आपस में जिसके साथ भी वो परपेंडिकुलर हमें बना रहा है। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं प्रूफ कर रहा हूँ, ऐसा मत करना कि बाउंस बैक चल रहा है। एक एक पॉइंट को यहाँ पे कोशिश करना समझने का, जो भी बता रहा हूँ एकदम सिंपल स्टेप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सिंपली मुझे पता है ओ एन जो है वो बेसिकली है मेरे पास पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर में क्या इंडिकेट करता है, आई नो थोड़ा सा, देखो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ इसलिए बहुत कॉम्प्लिकेट सा लग रहा है। ये सारा पार्ट हमारा स्ट्रेट लाइन का होता है, लेकिन मैं जो 11th में होता है ना, स्ट्रेट लाइन अच्छे से पढ़ाया जाता है, उसके अंदर में सारा पार्ट आता है। बट वहीं से क्या होगा, इससे एक्सटेंड किया, वहाँ पे एक्स वाई होता था, यहाँ पे जेड आगे एक्स्ट्रा हो जाता है। बट मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ एक एक पार्ट जो भी 11th का था ना उसको और 12th दोनों को कंबाइन करके सब कुछ यहाँ पे इंप्लीमेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ध्यान से इसलिए समझना। तो सिंपली ये मेरे पास, अब देखो ओ पी एन आपस में कैसा दिख रहा है, मुझे ट्रायंगल दिख रहा है। नाउ आई सी दैट, मैं लैंग्वेज में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जब दोबारा पढ़ो ना तुरंत ये सब पता चला कि हाँ ये सब लैंग्वेज लिखा, फटाफट लैंग्वेज को पढ़ोगे एक एक चीज समझ में आ जाएगा। नाउ आई सी दैट ओ पी एन इज लुक लाइक अ ट्राइंगल, सो बोल सकता हूँ, सो ओ पी एन मेरे पास बेसिकली क्या है, ट्राइंगल। अब मैंने बोला ये जो ओपीएन ट्राइंगल है ना, इसमें तू ट्राइंगल लॉ लगा दे। बोला ट्राइंगल लॉ, यार ये क्या होता है, अब मैं भूल गया ट्राइंगल लॉ। मैंने बोला वेक्टर याद कर, वेक्टर मैंने अच्छे से बताता ट्राइंगल लॉ होता क्या। फोर्थ स्टेप क्या है, नाउ फोर्थ स्टेप बेसिकली क्या हो, नाउ अप्लाई ट्राइंगल लॉ। मैंने बोला यार फोर्थ स्टेप बेसिकली क्या बोला, क्यों ट्राइंगल लॉ, इस जो ट्राइंगल बना ओ पी एन बनाना, इसमें ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर दे। यार ट्राइंगल लॉ होता क्या है, मुझे तो यार कुछ याद नहीं आ रहा है। मतलब फटाफट याद कर, तुरंत याद आ जाएगा। मैंने बोला यार मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मतलब याद करने की कोशिश कर। अच्छा ठीक है, मैं एक बार पूरा अपने पेज पलटता हूँ, फिर मैं देखता हूँ ट्राइंगल लॉ होता है। मैंने बोला फटाफट पेज पलट होते क्या कि हमें ट्राइंगल लॉ बेसिकली बोलता क्या है। अगर याद होगा तो थम्स, अगर नहीं याद हो तो फटाफट हमें पेज पलटना, देखो वहाँ पे जाकर कि बेसिकली ट्राइंगल लॉ होता क्या है। मैं एक सेकंड वेट कर रहा हूँ। दिन ही आए, मैंने बोला अभी याद नहीं है, मैंने बोला बिल्कुल याद आ गया। मैंने सिंपली क्या बोला, देख ट्राइंगल लॉ हमें क्या बोलता था, याद कर, कैसा भी गिवन हो फिगर यार, कैसा भी डायग्राम गिवन हो, सिंपली क्या होता था, दिस जो दो सेम साइड अगर आपस में जा रहे हो तो सिंपली उसका वो क्या होता है, और ये दिस प्लस दिस इक्वल टू क्या होता है, दिस का इक्वल। फॉर एग्जांपल नाम ले ए है और ये बी है, ये सी, तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, सी होगा। अरे भाई तूने ऐसे कैसे बोलते, मैंने बोला जो भी आपस में सेम साइड में जा रहे थे वो आपस में ऐड होता है, वो किसके इक्वल होता है, जो इसके अपोजिट साइड में था। तो ए प्लस बी तो चलो सेम डायरेक्शन में, लेकिन ये जो सी है ये क्या दूसरे डायरेक्शन में, तो सिंपली ए प्लस बी इक्वल टू सी होगा। मैंने बोला बिल्कुल सी। मैंने बोला इसमें डायरेक्शन बता कैसे जा रहा है, तो सिंपली मुझे पता है ओपी इस डायरेक्शन में है, पी से एन जब मैं जा रहा हूँ तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन ओ है ना वो क्या रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मीन्स कहाँ गया मेरा ब्लैक स्केच, एक सेकंड, ओ पी प्लस पी एन वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ एन वेक्टर के। यार ये तूने कैसे बोल दिया, बाय द हेल्प ऑफ, बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ
ऑफ, दिखाई दे रहा है ना, बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये स्केच को क्या हो गया, बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ओपी वेक्टर प्लस पी एन वेक्टर किसके इक्वल होगा, ओ एन वेक्टर के इक्वल होगा। यार कैसे बोल दिया तूने, मैंने बोला ट्राइंगल लॉ में क्या क्या होता है याद कर। अगर ट्राइंगल लॉ में सिंपली कि जो दो सेम साइड में अगर आपस सेम डायरेक्शन में जाते हैं उसको हम ऐड करते हैं, और जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है सिंपली उसको इक्वल होता है। मींस ए प्लस बी को क्या होगा, सी होगा। तो सिंपली देख ओपी प्लस पी एन सेम डायरेक्शन में, लेकिन जो ओ एन है वो क्या अपोजिट डायरेक्शन में, तो सिंपली मैं क्या बोलूंगा ओपी वेक्टर प्लस पी एन वेक्टर इक्वल क्या हो गया, ओ एन वेक्टर हो गया। सिंपली याद हो गया। ट्रायंगल अगर नहीं आता जाओ वेक्टर को रिवाइज करो वीडियो, वहां सबको समझ में आ जाएगी ट्रायंगल ऑफ एडिशन होता क्या। ये लिख दिया। अब मुझे सिंपली करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे नेमिंग करना है। अब एक पूरे अपना 90% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हमें सिंपली 5% 10% क्वेश्चन बचा क्या है वो देखना है। अब सिंपली यहाँ पे एक एक करके वैल्यू पुट करूंगा, मेरे पास तुरंत आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहा है, ओ से एन तक का, ओ से एन तक जो ओ एन है बेसिकली क्या है, मेरे पास नॉर्मल वेक्टर है। ये है या फिर नहीं है, नॉर्मल वेक्टर। एंड एक चीज और, क्वेश्चन में क्या बोला देखना, थ्योरम स्टेटमेंट क्या बोला, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल टू द यूनिट वेक्टर एन कैप एंड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द ओरिजिन देन इट्स इक्वेशन इज गिवन बाय आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स डी 0, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी गिवन है। यानी क्या बोला मुझे कुछ समझ, मैंने बस इतना बोला, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ जो ओरिजिन से एन तक ओ एन है वो क्या नॉर्मल वेक्टर है, जिसका मुझे क्या गिवन है, यूनिट वेक्टर क्या गिवन है, क्वेश्चन में एन कैप गिवन है। नहीं समझ आया स्टेटमेंट देख क्या बोल रहा है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल टू यूनिट वेक्टर एन कैप एंड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द ओरिजिन देन इट्स, ये बहुत अजीबोगरीब बहुत कॉम्प्लिकेट सा लैंग्वेज, इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। बट इतना समझना, ओरिजिन से जो मेरा ये लाइन पास कर रहा है, ओरिजिन से जो मेरे पास ओरिजिन से जो लाइन जा रहा है वो क्या नॉर्मल वेक्टर है, जिसका मुझे यूनिट वेक्टर क्या है क्वेश्चन में गिवन है, मुझे स्टेटमेंट में गिवन है एन कैप है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओ एन इज अ नॉर्मल वेक्टर एंड एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ, एन कैप इज अ यूनिट। देखना मैं एकदम इसको एकदम सिंपल इतना सिंप्लीफाई कर दूंगा ना कि जो स्टेटमेंट इतना कॉम्प्लिकेट सा लिखा है ना एकदम सिंपल लगेगा। एंड क्या बोल रहा है, एंड एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल वेक्टर जिसका नाम क्या है ओ एन। देखो यहाँ से लग रहा है बहुत कंफ्यूजन होगा, लेकिन कंफ्यूजन नहीं, एकदम सिंपल स्टेप बाय स्टेप मैं ऐसा करूंगा ना सॉल्व तुरंत समझ में आ जाएगा। तो सिंपली मुझे पता है इसका नाम दे दिया मैंने एन वेक्टर, लेटर से ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस मैंने ले लिया आर वेक्टर, लिख लिया ये